और अभी पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट डे से। वही 3 जिन लोगों ने पहले बेट लगाकर जीती थी वो नागी से कहते हैं कि वो अगेन उसके ऊपर बेट लगाने जा रहे हैं तो उस एग्जाम में बेटर करना ही होगा। पर नागी काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था क्योंकि डैड ने कहा था कि आंखें बंद करने पर उसे जो भी दिखा वही उसके फ्यूचर वाइफ होगी और उसे तो तीनों ही दिखी है। तो क्या वो सेगावा से प्यार नहीं करता? और अभी क्लास में एग्जाम स्टार्ट हो जाती है पर नागी सोच रहा होता है कि एरिका की पर्सनैलिटी बहुत ही अजीब है पर वो काफी क्यूट भी है, पर उसके प्रति मेरी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैं बस उसे रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि हम दोनों की ही मैरिज की सिचुएशन बिल्कुल ही एक जैसी है और साची वो तो मेरी बहन है। और अभी सभी बच्चे उसे देखे जा रहे थे कि आखिर नागी ये क्या कर रहा है, क्या आज का एग्जाम इतना ज्यादा हार्ड है। और फिर शाम को एग्जाम खत्म हो गई थी और एरिका और साची बहुत रिलीव्ड हो गए थे, कह रहे होते हैं कि उन्हें पार्टी करनी चाहिए। तो नागी कहता है कि मैं पहले डिनर तो बना लूं, तो दोनों ही बाहर से केक ऑर्डर करने की बात करने लग जाते हैं। नागी सोच रहा होता है कि उस दिन वो सब कुछ कहने के बाद एरिका बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव कर रही है, क्या वो सारी बातें भूल जाना चाहती है। और अभी अगले सीन में नागी वही सेम चीज सोच कर पागल होता जा रहा था। सेगावा तभी उसे बात करने आती है, पूछती है कि ठीक हो ना, क्योंकि एग्जाम के वक्त तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। तो नागी कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ और वो मन ही मन कह रहा होता है कि सेगावा कितनी ज्यादा क्यूट है। और फिर क्लास में सभी लोगों को उनका रिजल्ट दे दिया जाता है और नागी इस बार 13th पोजीशन पर आया है, जो कि नागी बिल्कुल भी बिलीव कर ही नहीं पा रहा था और पूरे क्लास में किसी को भी ये बिलीव हो ही नहीं रहा था कि आखिर नागी इतना खराब कैसे कर सकता है। और अभी इसी वजह से सेगावा अगेन टॉप करती है। नागी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। तभी वही 2 लड़के आते हैं जिन्होंने पहले मजाक बनाया था और फिर उसे ट्रीट भी दी और अभी अगेन उसका मजाक बनाकर चले जाते हैं। और इन तीनों ने जिन्होंने की बेट लगाई थी और वो हार गए, पर वो कहते हैं कि उन्हें अभी उसके ऊपर भरोसा है, वो नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा कर पाएगा और वो तीनों यही चाहते हैं। इसके बाद सियोन कहता है कि वो एग्जाम में बस एरिका को ही देखा जा रहा था जिससे कि उसका भी रिजल्ट काफी खराब आया है। पर तभी सेगावा नागी को डिसअपॉइंटेड नजरों से देखते हुए चली जाती है जैसे कि उसे काफी ज्यादा ठेस पहुंची हो। नागी घर भी खराब मूड के साथ ही आता है और कोई बात किए बिना अपने कमरे में चला जाता है। साची पूछती है कि क्या हुआ, तो एरिका बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं, वो बस क्लास में 13th आया है। तो साची तो बहुत ही ज्यादा शौक होती है क्योंकि नागी कभी भी स्कूल में सेकंड से नीचे आया ही नहीं। और अभी देखते देखते शाम हो गई थी और नागी बस पड़ा हुआ था, सोच रहा था कि फर्स्ट आने के बाद शायद उसे घमंड आ गया था। वो ये बात भूल गया था कि वो अपने पेरेंट्स को क्वालिटी लाइफ देना चाहता है और सेगावा से 10 बार और टॉप करूंगा कहकर वो 13th आया है। और अभी यहाँ पर रहते हुए वो सेगावा के साथ डेट और फिर ट्रिप, फिर मदर्स डे, फिर ग्रुप स्टडी और फिर एरिका के साथ डेट। उसने यहाँ पर रहते हुए सब कुछ करा है, बस पढ़ाई ही नहीं की। पर वो पहले भी घर पे रहते हुए घर के कामों में हेल्प किया करता था, उसके बाद पढ़ाई भी करता था, पर कभी उसके साथ इतना खराब नहीं हुआ। इतने में एरिका आकर पूछती है कि डिनर कहाँ है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। तो नागी कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं मेरे ऊपर से क्या गुजर रही है। तो एरिका कहती है कि तुम बस 13th आए हो, तुम्हें पता भी है कि ये कितनी अच्छी रैंक है। तो नागी कहने लग जाता है कि नहीं है और दोनों ही इसको लेकर बहस करने लग जाते हैं। एरिका कहती है कि फर्क नहीं पड़ता है कि वह फर्स्ट आता है या फिर 13th, वो पहले की तरह ही उसके लिए वैल्यूएबल है। और ये बात सुनते उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। इसके बाद वो डिनर करते हैं और डिनर हो जाने के बाद नागी पढ़ाई लेकर बैठ जाता है और वो इसे एक नई शुरुआत की तरह देख रहा था। और अभी नेक्स्ट डे वो सुबह सुबह उठकर नहा लेता है, कहता है कि आज उसका पुनर्जन्म हुआ है। और तभी एरिका गलती से अंदर आकर उसका पुनर्जन्म देख भी लेती है। खैर नागी इसके बाद स्कूल पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि वो अगेन सेगावा को बीट करके टॉप करेगा। और सेगावा ने कहा था कि वो चाहती है कि नागी उसकी किस्मत बदल दे, जो कि वो करेगा। पर आज सेगावा स्टडी लेसन के लिए लेट हो गई थी। थोड़ी देर बाद एरिका भी आ जाती है पर अभी तक सेगावा नहीं आई थी। तो एरिका कहती है कि सेगावा ने मैसेज करा है कि उसे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा और उसके आने के बाद ही एरिका पढ़ने बैठेगी, ऐसा कहती है। तो नागी कहने लगता है कि वो ऐसे कभी दूसरे बच्चों से कॉम्पीट नहीं कर पाएगी, उसे पढ़ाई करनी चाहिए। तभी सेगावा आती है और उनकी बातें सुन लेती है। एरिका कह रही होती है कि मुझे अच्छे से कहो वरना मैं नहीं पढ़ूंगी। तो नागी फिर कहने लग जाता है कि वो हमेशा ही लेट उठती है, फोन लेकर बैठी रहती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद सेगावा क्लास चली आती है। क्लास के वक्त नागी पूछता है कि आज वो लेसन के लिए नहीं आई। तो सेगावा कहती है कि वो कुछ लाना भूल गई थी जिसकी वजह से उसे अगेन घर जाना पड़ा और लगता है कि तुम पहले से बेटर फील कर रहे हो। तो नागी भी कहता है कि जो हो गया है, वो एक फ्रेश स्टार्ट कर रहा है। वो आगे और भी कुछ कहना चाह रहा था पर सेगावा चली जाती है। पर क्लास में वो बाकियों से बिल्कुल नॉर्मली बातें कर रही होती है और बस नागी से बात नहीं कर रही थी। और नागी को ऐसा फील होने लगा था कि जैसे वह उसे अवॉइड कर रही है। सियोन तभी आकर पूछता है कि क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है।
तो नागी मन ही मन कह रहा होता है कि मेरे सर में नहीं, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। और वह जितना सोच रहा था दर्द उतना ही ज्यादा होता जा रहा था। पर इसके बाद उसे अपने लॉकर में सेगावा की लेटर मिलती है, जिसमें कि सेगावा ने उसे जिम के पीछे मिलने बुलाया था। और नागी यह बात एरिका को बताता है ताकि उसे एक आइडिया लग सके कि आखिर सेगावा क्या सोच रही होगी। एरिका कहती है कि सोचना बेकार है, सच ये है कि उसका पत्ता कट चुका है। सेगावा के पास गुस्सा होने का हर एक रीजन है। नागी कहता है कि मैंने रिजल्ट खराब करी है, तो क्या यही रीजन है? तो एरिका कहती है कि वो 13th हुआ है, जो कि डिसअपॉइंटमेंट है। अगर वो उसके जगह होती तो वो उसे पंच किए बिना कभी माफी नहीं करती। नागी कहता है कि पर तुमने तो कहा था कि मैं टॉप करूं या फिर नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ही हूँ। तो एरिका कहती है कि ये मेरी सोच है, पर सेगावा अलग है। वो उसे एज ए राइवल रेस्पेक्ट करती है और उसने जो भी कुछ करा है वो एक बिट्रेयल जैसा है, इसलिए उसे चलकर पीटना चाहिए और सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। और अब स्कूल के बाद नागी जिम के पीछे आता है और बताता है कि उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट खराब हुआ है, पर वो अगली बार टॉप करके दिखाएगा। पर सेगावा स्माइल करते हुए उसे बॉल पास करती है, पर नागी उसे बॉल पास करने में भी फेल हो जाता है। सेगावा कहती है कि उसे सच में काफी बुरा लग रहा था और एज ए राइवल उसे पता है कि नागी को कैसा फेल हुआ होगा, पर आज वो बिल्कुल ठीक था। शायद ये एरिका की वजह से हुआ होगा। आगे वो कहती है कि मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही तुम्हें चेयर अप कर सकती हूँ। और अभी यहाँ पर नागी फील करता है कि वो अभी सेगावा से ही प्यार करता है। और फिर घर आते ही वो पढ़ाई में बैठ जाता है। एरिका आकर पूछती है कि क्या तुम मुझे पढ़ाई में हेल्प करोगे, तो नागी डायरेक्ट ही मना कर देता है और पूछता है कि तुम्हें आखिर फिक्र क्यों हो रही है। अगर तुम्हारे ग्रेड्स खराब भी आते हैं तो तुम्हारे डैड के पास पैसे हैं, तो तुम कुछ भी कर पाओगी। पर एरिका कहती है कि डैड ने कहा है कि अगर वो इस बार अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम को खराब करती है तो उसे घर वापस आना होगा। इसके बाद एरिका बिल्कुल एक सोल्जर बनकर आ गई थी। कहती है कि उन्हें मिलकर सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले विलेन को हराना ही होगा और अगर वो फेल होते हैं तो उन्हें ये जगह छोड़नी होगी। नागी कहता है कि अगर ये फालतू हरकतें करनी है तो यहाँ से जा सकती हो। तो एरिका कहती है कि उन्हें स्टार्टिंग से पहले फोटो ले लेनी चाहिए, पर नागी पूछता है कि अचानक ही उसे घर जाने के बाद क्यों की गई। एरिका कहती है कि इस एकेडमी में ये उसका फर्स्ट एग्जाम था जिसमें वो लास्ट आई है, इवन वो फेल भी हुई है। इसलिए डैड ने कहा है कि अगर वो सप्लीमेंट्री एग्जाम पास नहीं कर पाती है तो उसे वापस घर आना होगा। एरिका आगे कहती है कि मेगुरोगावा एकेडमी इतनी ज्यादा एडवांस और बच्चे इतने ज्यादा स्मार्ट है कि वो उनसे मैच ही नहीं कर पा रही। पर वो अपने लास्ट स्कूल में कभी भी लास्ट नहीं आई थी, क्योंकि उसे ट्यूटर बता देते थे कि आखिर कौन से क्वेश्चंस आएंगे। और अभी क्योंकि नागी की वजह से उसे स्कूल से निकाला गया था तो वो भी उसे पढ़ाने के लिए मान जाता है, पर कहता है कि उसे पढ़ाई में फोकस करना होगा क्योंकि वो खुद भी टॉप करने के लिए पढ़ाई कर रहा है। थोड़ी देर के बाद साची भी उन्हें ज्वाइन करती है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसे भी स्टडी करनी है। और अभी तीनों बैठकर पढ़ाई करने लग जाते हैं, पर एरिका को हर सेंटेंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही जा रही थी। और उसके इस हाल को देखकर नागी उसे हिस्ट्री पढ़ने के लिए कहता है ताकि वो खुद भी पढ़ाई कर सके। पर एरिका अभी मैथ को लेकर ही पढ़ी हुई थी और ये सब कुछ करते हुए 3 घंटे हो गए थे और एरिका ने अभी तक एक भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी सॉल्व नहीं करा है। इसलिए नागी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे भी पढ़ाई करके टॉप करनी है और ये बात एरिका बिल्कुल भी समझ नहीं रही। तो फिर एरिका भी कह देती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं घर जा रही हूँ। तो नागी भी कहता है कि ठीक है। एरिका कहती है कि डैड को पता है कि वो टेस्ट पास नहीं कर सकती है और वो इसी का यूज करके उसे घर बुलाना चाह रहे हैं, पर वो इंडिपेंडेंट बनना चाह रही थी जो कि शायद अभी बनना नहीं होगा। और अभी थोड़ी देर बाद नागी सोच रहा होता है कि अगर एरिका को वापस जाना पड़ता है तो उसे और साची को भी घर वापस जाना होगा, पर अभी इस जगह से उसके काफी यादें जुड़ी हुई है। ये टेबल, ये बेड, सब कुछ उसे काफी ज्यादा याद आएगी। और फिर देर रात को नागी उठकर देखता है कि साची अभी भी लिविंग रूम में बैठी हुई थी और जगी हुई थी। तो नागी पूछता है कि वो अभी तक क्या कर रही है। तो साची कहती है कि एरिका कमरे में पढ़ाई कर रही है और वो इसी वजह से यहाँ पर है। नागी थोड़ा शौक होता है कि एरिका अभी तक पढ़ाई कर रही है। साची कहती है कि तुम उसे सही से पढ़ाते क्यों नहीं। तो नागी कहता है कि वो खुद ही पढ़ना नहीं चाह रही, लगता है कि वो खुद ही घर जाना चाह रही है। पर साची कहती है कि उसे तो लग रहा है कि नागी खुद घर जाना चाहता है। नागी पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। ऐसा नहीं है कि अगर वो घर चली जाती है तो तुम उससे कभी मिल नहीं पाओगी। और साची इन बातों से काफी ज्यादा उदास हो गई थी और काफी गुस्सा भी। और नागी सोच रहा होता है कि एरिका ने बहुत बार उसके हेल्प करने की कोशिश करी है, इसलिए वो डायरेक्ट ही अंदर आता है और कहता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर पढ़ाई कैसे करते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम में मेन एग्जाम से क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें बस उन्हें याद करना होगा और तुम इसे बहुत ही इजीली पास कर पाओगी। एरिका कहती है कि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है और वो अभी इसी वजह से नहीं चाह रही है कि वो नागी को होल्ड बैक करे।
तो नागी कहता है कि मैं पढ़ाई में इतना भी ज्यादा खराब नहीं हूँ कि तुम जैसा कोई मुझे होल्ड बैक कर पाए, पर आखिर तुम अभी पढ़ाई क्यों कर रही हो? मुझे लगा कि तुमने गिव अप कर दी है और तुम घर जा रही हो। तो आखिर अचानक ही इस चेंज का रीजन क्या है? अभी तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और मैं तुम्हारी इस किस्मत को चेंज करके ही रहूंगा। एरिका कहती है कि तो फिर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और अभी दोनों को खुश देख साची भी खुश हो गई थी। और अभी 2 दिन बाद एरिका ने एग्जाम दे दी थी और आज है रिजल्ट का दिन, और रिजल्ट ये आता है कि वो पास हो गई है, जिससे कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और अभी रिजल्ट के बारे में डैड को भी पता चल गया था, पर वो भी खुश है कि एरिका ने अच्छा किया है। और अभी रात को साची और एरिका के पास होने को लेकर सेलिब्रेट करना चाह रहे होते हैं। और एरिका कहती है कि अगर मैं ठान लेती हूँ तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ, पर नागी कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया है, सब मैंने ही किया है। 2 रात तक नहीं सोया हूँ और हर चीज में तुम्हें बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और अभी एरिका उसे हेल्प के लिए थैंक्स भी कहती है। और फिर साची कहती है कि इस वीकेंड उनके घर के पास एक फेस्टिवल होगी जिसमें कि काफी ज्यादा मजा भी आएगा। पर अभी एरिका फेस्टिवल सुनकर कुछ और ही इमेजिन करने लग गई थी। नागी कहता है कि वो भी जाएगा क्योंकि उसका जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अभी सीन शिफ्ट होता है फेस्टिवल के दिन। नागी और साची पेरेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं स्टॉल को लगाने में, जिसमें कि वो याकिसोबा सेल करेंगे। और अभी मॉम और डैड नेबरहुड एसोसिएशन से मिलने के लिए जाते हैं और अभी इन दोनों को स्टॉल को संभालना होगा। और एरिका भी फेस्टिवल के लिए आएगी, पर उसे थोड़ा लेट हो जाएगा। नागी कहता है कि वो लास्ट वीकेंड एरिका के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बिजी था और अभी इस वीकेंड में यहाँ पे, तो उसका टाइम तो बर्बाद हो ही रहा है। साची कहती है कि मॉम ने कहा है कि नागी अपना कोटा पूरा करके घर जा सकता है, इसलिए भी दोनों ही सेल करने में लग जाते हैं और दोनों मिलकर ही काम कर रहे होते हैं, जिससे कि कुछ लोगों को लग रहा होता है कि दोनों कपल हैं, क्योंकि उनमें कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है जिससे कि लगे कि दोनों भाई बहन हो। इतने में सेगावा भी आती है और इस युकाटा में काफी ज्यादा प्यारी भी लग रही थी। नागी पूछता है कि तुम यहाँ पर, तो सेगावा बताती है कि उनकी श्राइन इस फेस्टिवल के स्पॉन्सर है, तो वो यहाँ पर हेल्प कराने आई है। नागी उसे अपना घर भी दिखाता है और साची भी देखती है कि तो अच्छा नागी इसी के साथ डेट पर गया था। नागी फिर साची के बारे में बताता है कि ये मेरी बहन है और सेगावा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए उसे बात करने की कोशिश करती है, पर साची कोई भी बात नहीं करती। सेगावा फिर नागी से कहती है कि क्या वो अपना काम हो जाने के बाद फेस्टिवल घूमने चलेगा उसके साथ, और नागी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। साची कहती है कि पर तुमने तो कहा था कि तुम एरिका के साथ जाओगे, तो नागी कहता है कि मैंने कोई प्रॉमिस थोड़ी किया था, जो सुनकर ही साची गुस्सा हो गई थी। और अभी ऐसे काम करते हुए शाम हो गई थी और साची कहती है कि उन्हें स्पीड बढ़ानी होगी वरना वो अपना कोटा पूरा नहीं कर पाएंगे। पर नागी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर साची को बीच बीच में क्या हो जाता है। और अभी रात को उनका काम पूरा हो गया था और अभी साची एरिका के लाए हुए युकाटा को पहनकर तैयार होकर आती है, जिसमें कि वो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। और फिर दोनों फेस्टिवल घूमने के लिए निकलते हैं और एरिका पूछती है कि नागी कहाँ है, तो साची कहती है कि उसे भूल जाओ। और अभी दोनों घूमते हुए सेगावा से मिलते हैं, जिससे कि दोनों काफी ज्यादा खुश हुए थे। और एरिका भी साची को अपनी बहनी बताती है, जिससे कि सेगावा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। और नागी वहीं पर बर्तन साफ करते हुए सोच रहा होता है कि उसे जल्दी करनी होगी, क्योंकि इसके बाद वो सेगावा के साथ डेट पर भी तो जाएगा। और अभी अगले सीन में एरिका नागी को अपने लाई हुई युकाटा पहनाकर फेस्टिवल के लिए भगा भगा कर लेकर आती है। एरिका कहती है कि वो पहली बार ऐसे कोई फेस्टिवल विजिट कर रही है, जिससे कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और नागी एरिका के साथ इसलिए आया है क्योंकि सेगावा ने मैसेज करा था कि उसे कुछ काम है और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है वो नहीं निकल सकती है। पर वो यहाँ पर एरिका के साथ आकर भी खुश है। एरिका चाहती थी कि साची भी उनके साथ आए, पर मॉम ने कहा कि उन दोनों को इस फेस्टिवल को एक साथ ही एंजॉय करना चाहिए। और साची को भी कुछ काम था जिसकी वजह से वो रुक जाती है। अब स्टार्टिंग एरिका फिशिंग से करती है और नागी भी आज के एक्स्ट्रा इनकम के साथ बिल्कुल ही रेडी था। एरिका चलकर कार्ड यूज करने का सोचती है, पर जब कोई भी कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो नागी से ही पैसे उधार लेती है। और वो 3 बार कोशिश करती है पर एक भी फीस पकड़ नहीं पाती। इसके बाद वो लॉटरी ट्राई करती है, जिसमें कि उसे मुस्टेस मिलती है। पर एरिका कहती है कि उसे फर्स्ट प्राइज चाहिए, जबकि फर्स्ट प्राइज में जो वीडियो गेम है उसके पास है वो पहले से है। पर एरिका कहती है कि उसे फर्स्ट आना है क्योंकि ये उसके प्राइड की बात है और वो इसके लिए कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च करना चाह रही होती, इसलिए नागी उसे खींचकर वहां से ले आता है। और अभी तक लोग उसे पहचानने लगे थे, तो वो उसे ये मास्क पहना देता है और कहता है कि वो उसे फेस्टिवल की बेस्ट चीजें दिखाना चाह रहा है, जिसमें दोनों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। पर अभी दोनों को खास करके नागी को काफी ज्यादा भूख लगी थी, पर एरिका अभी गेम में काफी ज्यादा बिजी थी, इसलिए नागी अकेले ही दोनों के लिए डिनर लेने चलता है, जहाँ पर वो साची और उसके दोस्तों से मिलता है। साची के दोस्त बात कर रहे होते हैं कि साची और नागी बिल्कुल ही अलग दिखते हैं, दोनों में कोई सिमिलरिटी है ही नहीं।
और नागी को देखकर ऐसा लगता है कि वो बस पढ़ाई करता है, किसी से बात नहीं करता है। और साची इन बातों से गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये सब कहने का हक बस उसी के पास है। इसके बाद एरिका और नागी साइड में आकर डिनर कर रहे होते हैं, पर क्योंकि एरिका को खड़े होकर खाने की आदत नहीं थी तो वो खा कम रही थी और गिरा ज्यादा रही थी। इतने में वही 3 स्टॉकर्स आ जाते हैं। एरिका कहती है कि नागी इन तीनों को पहले की तरह पीट कर यहाँ से भगा दो। तो वो लड़के कहने लगते हैं कि क्या तुम हमें पीटोगे? हम लोग इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं क्योंकि सिबाटा इस बार बिल्कुल ही 6 पैक बनाकर आया था ताकि वो नागी से फाइट कर सके। पर नागी तो इन लोगों से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि वो एरिका को लेकर वहाँ से भाग आता है। दोनों भागते हुए एक ब्रिज पर आ गए थे और होप करते हैं कि वो तीनों यहाँ पर भी ना आ जाए। पर एरिका पूछती है कि नागी भागा क्यों, क्योंकि वो तो उन्हें इजीली हैंडल कर सकता था। तो नागी कहता है कि वहाँ पर फाइट करने से बहुत लोगों को पता चल जाता और वहाँ पर एक झमेला भी हो सकता था और इससे एरिका खुद भी प्रॉब्लम में आ सकती थी। पर अभी नागी के हाथों से सॉस की खुशबू आ रही होती है क्योंकि एरिका के हाथों में सॉस लगी हुई थी और उसने उसी का हाथ पकड़ा हुआ था। एरिका फिर कहती है कि उसे आज काफी ज्यादा मजा आया। उसने फेस्टिवल के बारे में जो भी कुछ गूगल करा था उसने सब कुछ कर लिया है और वो शायद ये समर कभी भी नहीं भूल पाएगी। नागी पूछता है कि क्या ये समर तुम्हारे लिए थोड़ा डल नहीं रहा? एरिका कहती है कि हाँ था, क्योंकि वो नॉर्मली एब्रोड जाती है ट्रिप्स के लिए, पर वो इस बार यहाँ पर थी। पर यहाँ पर रहकर भी उसे बहुत ही ज्यादा मजा आया। इतने में फायरवर्क्स इवेंट स्टार्ट हो जाता है जो दोनों एक साथ देख रहे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा प्यारा भी लग रहा था। साची सोच रही होती है कि ये एरिका और नागी एक साथ देख रहे होंगे। सेगावा वहीं पर अभी तक काम कर रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर कब काम पूरा होगा। और फिर काम पूरा होते ही वो दोनों को ढूंढते हुए ब्रिज पर आ जाती है और एरिका तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। पर नागी सोच रहा होता है कि सेगावा उसे देखकर कुछ गलत ना समझ ले। सेगावा कहती है कि उसे कुछ पूछना है। एरिका और नागी दोनों ने साची को अपनी बहन कहा है, तो आखिर नागी और एरिका में क्या रिश्ता है? और अभी दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो गए होते हैं कि आखिर वो सेगावा को क्या कहेंगे। और तभी अचानक ही एरिका नागी को लेकर वहाँ से भाग आती है। नागी कहता है कि भागने से क्या होगा, पर अभी एरिका काफी ज्यादा गुस्से में पूछती है कि तुमने साची को अपनी बहन क्यों बताया? वो मेरी बहन है। तो नागी कहता है कि नहीं, वो मेरी बहन है और कोई भी बैकआउट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। नागी कहता है कि उन्हें सेगावा को सच बता देना होगा क्योंकि वो ना ही साची के बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे और ना ही वो दोनों एक साथ क्यों थे वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। एरिका कहती है कि हो सकता है कि सेगावा इसे नागी को हेट करने लगे, पर नागी को थोड़ा भरोसा है कि सेगावा ऐसा नहीं करेगी और फिर दोनों हिम्मत करके सेगावा को सारी बातें बता देते हैं। सेगावा इन बातों से थोड़ी शौक हुई थी और नागी और एरिका दोनों ही बात छुपाने के लिए उसे सॉरी भी कहते हैं। पर सेगावा गुस्सा नहीं होती है क्योंकि उसका भी हाल कुछ ऐसा ही है। उसका भी एक फियांसे है जिसके बारे में नागी को पता है, जिससे एरिका गुस्सा हो जाती है नागी के ऊपर कि उसे सब कुछ पता है तो उसने कुछ बताया क्यों नहीं। सेगावा फिर कहती है कि उन तीनों के पेरेंट्स बिल्कुल ही सेम है, खुद को जो सही लगता है वही करते हैं, उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। पर क्योंकि अभी उन तीनों को सच क्या है वो पता है, एरिका को लगता है कि दोनों और भी ज्यादा क्लोज हो पाएंगे। और सेगावा भी समझती है कि दोनों ने अपनी एंगेजमेंट वाली बात सीक्रेट क्यों रखी, क्योंकि स्कूल में पता लगने से बिल्कुल हल्ला हो सकता था। और वो इसी वजह से कहती है कि वो भी इस बात को सीक्रेट ही रखेगी। और ये सुनकर नागी भी रिलीफ्ड हो गया था। और अभी वहाँ से वापस आते हुए सेगावा कह रही होती है कि उसे भी साची जैसी एक क्यूट बहन चाहिए, पर एरिका कहने लग जाती है कि नहीं, साची सिर्फ मेरी बहन है और किसी की नहीं। और तभी उसे याद आ जाता है कि उसने साची के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने का सोचा था और वह गिफ्ट्स लेने के लिए फेस्टिवल की तरफ अगेन जाती है। इसलिए दोनों अभी अकेले थे और नागी कहता है कि वो उसे घर छोड़ सकता है, पर सेगावा कहती है कि उसके फैमिली उसका इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो कल स्कूल में मिलेंगे। ये कहकर वो बाय कहते हैं। पर सेगावा अचानक से आकर उसे पीछे से पकड़ती है और पूछती है कि तुम्हारे पास और कोई सीक्रेट तो नहीं है ना? तो नागी भी कहता है कि नहीं, और कोई सीक्रेट नहीं है, जिससे कि सेगावा खुश हुई थी। और साची ये सब कुछ रोड के दूसरे साइड से देख लेती है। और अभी थोड़ी देर के बाद एरिका साची के लिए बहुत सारी चीजें लेकर वापस आ गई थी। और फिर एरिका पूछती है कि नागी कहाँ है? तो साची कहती है कि वो वापस आने के बाद नहाने गया हुआ है। और वो एरिका से पूछ लेती है कि उसका सेगावा को लेकर क्या सोचना है। और अभी वहीं पर नागी खुशी से फूला समा नहीं रहा था। और अभी अगले सीन में साची के कहने पर साची और एरिका डिटेक्टिव्स बनकर सेगावा का पीछा करने लग जाते हैं, देखने के लिए कि आखिर वो किस तरह के इंसान है। सेगावा खुद ही शॉपिंग करती है, लंच सब कुछ खुद ही बनाती है और वो रास्ते पर गिरे पैसे भी पुलिस को रिटर्न करती है। और एक हॉट लड़के को भी वो मना कर देती है और एक किटन को भी घर ढूंढने में मदद करती है और फिर बच्चों के साथ भी खेलती है। यानी उसमें कोई कमी है ही नहीं, जो कि साची के लिए बिलीव कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। एरिका कहती है कि अभी ऐसा लग रहा है वो डिटेक्टिव्स कम स्टॉकर से ज्यादा लग रहे हैं। अगर साची बात करना चाहती है तो वो चलकर सेगावा से बात कर सकती है।
पर साची बताती है कि वो बस जानना चाह रही थी कि सेगावा कैसी लड़की है। तो एरिका पूछती है कि क्या वो नागी को लाइक करती है इसी वजह से। तो साची कहती है कि अगर कोई अजीब लड़की हुई तो इसलिए जानना जरूरी था। एरिका तब कहती है कि सेगावा बहुत ही अच्छी है, उसे हमेशा ही ऐसे लोग मिले हैं जो कि अच्छे बनने का नाटक करते हैं ताकि उन्हें खुद का फायदा हो सके, और हमेशा ही उनका कोई और ही मोटिव रहा करता है। पर सेगावा ने उसे बाकियों की तरह ही ट्रीट करा, और वो स्टडी से एथलेटिक है, काइंड है, पॉपुलर है, और वो सेगावा से मिलने के लिए और भी ज्यादा स्कूल जाती है। और आज उसने जो भी कुछ देखा वो सेगावा को और भी ज्यादा हाईली रेट कर रही है। साची फिर घर आते ही नागी को कहती है कि सेगावा एक परफेक्ट सुपर ह्यूमन है। तो नागी कहता है कि हाँ पता है। तो साची कहती है कि वो सुपर प्रिटी, सुपर नाइस, सब कुछ कर सकती है और वो नागी जैसे किसी को डिजर्व नहीं करती। तो नागी कहता है कि क्या, पर तुम्हें उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता। तो साची उसे पीट देती है। नागी समझ नहीं पाता है कि क्यों, और पूछने पर साची उसे अगेन पीटती है और कहती है कि वही रीजन है ना जिसके वजह से तुम हमेशा फर्स्ट आना चाहते हो। और साची डिसाइड कर लेती है कि वो नागी के स्कूल को ज्वाइन करेगी हाई स्कूल में, क्योंकि वो अपने फैमिली को नागी के हाथों छोड़ नहीं सकती है। और अभी रात को साची बताती है कि वो जल्दी उनके स्कूल विजिट करेगी, पर नागी कहता है कि वो बस इंटरेस्टेड है, तो आखिर वहाँ पर जाने का क्या ही फायदा। पर साची कहती है कि वो खुद को एज ए मेगुरुकावा एकेडमी स्टूडेंट इमेजिन करना चाहती है, विजुअलाइज करना चाहती है, और फिर साची पढ़ाई करने ऊपर जाती है। नागी कहता है कि क्या वो सच में हमारे स्कूल को ज्वाइन करेगी, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। तो एरिका पूछती है कि ऐसा क्यों। तो नागी कहता है कि रिसेंटली साची बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है, पर वो पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। और अभी नेक्स्ट डे साची एकेडमी आ गई थी और अभी से सभी की अटेंशन उसी पर आ गई है, खास करके लड़कों की, और सभी लड़के चाह रहे थे कि वो यहीं पर ही एडमिशन ले। और ये सब कुछ नागी और एरिका छुपकर देख रहे थे। और साची को देखते ही सियोन को उसे प्यार हो गया था, पर वो खुद ही को कह रहा होता है कि वो तो एरिका को लाइक करता है, पर उसे ये भी फील होने लगा था कि साची और एरिका बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। इसके बाद सेगावा आती है जो कि उसे पूरी स्कूल घुमाकर दिखाएगी। सेगावा अगेन खुद को इंट्रोड्यूस करती है और साची इस बार अच्छे से बात करती है, और पता नहीं क्यों नागी की बिल्कुल फटी बड़ी थी। एरिका कहती है कि क्या ये अच्छा नहीं है, वो सेगावा है जिसे हम जानते हैं और वही उसके गाइड है, तो हमें कोई चिंता नहीं। पर नागी कहने लगता है कि बात बहुत ही सीरियस है, साची उसके प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करके मजे करेगी, इसलिए कुछ भी बताने से पहले उसे रोकना होगा। पर अभी तक सेगावा उसे लाइब्रेरी दिखाने ले आई थी और साची को ये लाइब्रेरी बड़ा ही पसंद आता है। कहती है कि उसने नागी से सुना है कि यह काफी कंफर्टेबल है, तो सेगावा भी इस पर एग्री करती है। और ये सब कुछ दोनों बाहर से छुपकर देख रहे होते हैं, और वो काफी शौक हुए थे कि दोनों में काफी अच्छी बन रही थी। एरिका कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों बहनें हो, और नागी इमेजिन करने लग जाता है कि उसकी और सेगावा की मैरिज में साची सेगावा की तरफ से आई होगी और काफी ज्यादा मजा आएगा। फिर इसके बाद पूरा स्कूल घूमने के बाद वो कोर्टयार्ड आ जाते हैं, और ऐसे करते हुए उनका टूर लगभग कंप्लीट हो गया था। पर दोनों को यहाँ से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। साची पूछती है कि तुम नागी के बारे में क्या सोचती हो। तो सेगावा बताती है कि वो एंगेज्ड है, पर वो नागी को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस है। साची कहती है कि यह तो अच्छी बात नहीं है, पर यहाँ पर दोनों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है कि आखिर दोनों क्या बात कर रहे हैं। पर नागी को फील हो गया था कि कुछ सीरियस बात हो रही होगी, इसलिए वो भागकर जाता है पूछने। पर दोनों ही कहती है कि तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, और दोनों में अभी काफी अच्छी बन रही थी, जिससे कि नागी की बिल्कुल फटी हुई थी। इसके बाद चारों लंच कर रहे थे, जिन्हें के वही दो लड़के देख रहे थे जिन्होंने के पहले नागी का मजाक बनाया था, फिर उसे ट्रीट दिया और फिर अगेन उसका मजाक बनाया। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि नागी 3 क्यूटीज के साथ बैठा हुआ है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे नागी एक हारेम किंग हो। पर वो काफी टेंस्ड भी दिख रहा था, और वो दोनों कह रहे होते हैं कि उसे जल्दी ही तीनों में से किसी एक को चूज करना होगा, जिसके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं लग रहा है। और अभी रात को नागी उसे डिनर के लिए बुलाने आता है, पर साची पढ़ाई कर रही होती है। कहती है कि वो बाद में डिनर करेगी, जबकि साची कभी ऐसा करती ही नहीं, और आज उसका फेवरेट खाना बना है। नागी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि साची काफी सीरियस है। एरिका तो इसे खुश थी और डिनर में भी काफी मजा आ रहा था, पर वो नागी को साची की ज्यादा फिक्र करने को मना करती है क्योंकि वो अभी बड़ी हो गई है। पर नागी कहता है कि बात वो नहीं है, जब साची कुछ करने का ठान लेती है वो करके ही रहती है। एक बार नागी स्विमिंग में फर्स्ट आया था, तब साची को भी ये चाहिए था, और उसने 1 साल में स्विमिंग सीखी और फर्स्ट आकर दिखाई। और ऐसे उसने रीडिंग कंपटीशन, मैराथन और बहुत कुछ जीती है। एरिका कहती है कि यह तो अच्छी बात है ना, पर नागी कहता है कि बात वो नहीं है, वो भी साची को सपोर्ट करना चाहता है। और वो एरिका को लेकर घर आता है, कहता है कि मेगुरुकावा एकेडमी एक प्राइवेट एक्सपेंसिव एकेडमी है। अगर साची को उसकी तरह पूरी स्कॉलरशिप मिल भी जाती है
तब भी उसके बाद यूनिफॉर्म, बुक्स और दूसरी चीजें, इवेंट्स, लगता नहीं है कि मॉम और डैड इसके लिए मानेंगे और वो लॉजिकली सही भी होंगे और उन्हें मनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। साची कहती है कि जब टाइम आएगा उन्हें कहना चाहिए, पर नागी कहती है कि चीजें ऐसे नहीं चलती है, उन्हें पहले चलकर बात करनी होगी। इसलिए वो चलकर बात करते हैं और सरप्राइजिंगली मॉम और डैड बिना कोई सवाल के खुशी खुशी हाँ कर देते हैं, जो कि नागी को बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा था। नागी कहता है कि वो शायद समझे नहीं, साची मैकुरोगावा एकेडमी जाना चाहती है। तो मॉम डैड कहते हैं कि उन्हें पता है और साची जब भी कुछ ठान लेती है वो पूरी करके ही रहती है। पर नागी पूछता है कि क्या सच में उनके पास इतने पैसे सेव्ड है। मॉम कहती है कि बिल्कुल, उन्हें बस ये शॉप सेल करनी पड़ेगी और स्टेशन के पास होने से उन्हें इसकी काफी अच्छी कीमत भी मिल जाएगी। तो नागी कहता है कि उन्हें रियलिस्टिकली सोचनी चाहिए, ना कि ऐसे। और साची भी कहती है कि मॉम को अपने इस शॉप से काफी ज्यादा लगाव है, काफी ज्यादा प्यार है, तो इसलिए उन्हें यह शॉप सेल करनी नहीं चाहिए। वो कोई नॉर्मल से हाई स्कूल में पढ़ लेगी। पर इसे मॉम गुस्सा हो जाती है और साची भी पिछड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और नागी को लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वो उन्हें रोक ही नहीं पाएगा। पर तभी एरिका भी बीच में कूद जाती है, पर वो कहती है कि आखिर वो ये स्टूपिड डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। साची को अभी बस हार्ड वर्क करनी है और मॉम और डैड को रास्ता खोजना होगा जिससे कि उन्हें यह शॉप सेल करनी ना पड़े, और वो अभी इसे वक्त खुश है और उन्हें यह खुशी को भूल जाना नहीं चाहिए। इसके बाद साची पढ़ाई की सारी चीजें पैक करके ले आती है और नागी एरिका को चीजें ठीक करने के लिए थैंक्स कहता है। एरिका कहती है कि वो हमेशा से ऐसे फैमिली फाइट्स का हिस्सा बनना चाह रही थी और नागी ने कहा था कि वो उसकी किस्मत बदल देगा, इसलिए उसने सोचा है कि क्यों ना वो भी किस्मत बदलने की कोशिश करे। इतने में साची सारी चीजें लेकर आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा था, और एरिका उसे गुड लक विश करती है और साची भी उसे शुक्रिया दीदी कहती है। तो नागी कहने लगता है कि साची भैया कहाँ गए। तो साची कहती है कि भाड़ में। और नेक्स्ट डे ही साची मैकुरोगावा एकेडमी के लिए एप्लीकेशन भी सबमिट कर देती है, पर वो ये बात अपने दोस्तों से अभी के लिए सीक्रेट ही रखती है। और अभी अगले सीन में एरिका साची को बताती है कि वो इस वीकेंड 2 दिनों के लिए स्टडी कैंप जा रहे हैं, तो क्या साची भी उनके साथ चलना चाहेगी। और साची डायरेक्ट हाँ कहती है। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि वो जा रही है। एरिका बताती है कि उसने सेगावा से बात कर ली है और क्योंकि साची भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है तो वो भी आ सकती है। साची को तो लग रहा होता है कि जैसे ये कोई सपना हो, और साची अभी से तैयारी करने लगती है और वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है कि उसे याद आता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। तो नागी कहता है कि उसके पास भी नहीं है, पर एरिका कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पास कारुइजावा में एक वेकेशन होम है और वो वहीं पर रहेंगे। और फिर वीकेंड में चारों ही कारुइजावा हॉलीडे होम पहुंच जाते हैं, पर साची के बदले यहाँ पर सियोन आया हुआ था। पर नागी तो भूल गया था कि आखिर ये लड़का है कौन। तो सियोन कहने लगता है कि क्या तुम मुझे भूल गए, ये काफी दर्दनाक है। तो नागी कहता है कि तुम आकर हमारे पिकअप पॉइंट में क्या कर रहे थे। तो सियोन बताता है कि उसने कल ही एरिका और सेगावा की बातें सुन ली थी। एरिका बता रही थी कि साची को कोल्ड और फीवर हो गया है, जिस वजह से वो नहीं जा सकती है, तो शायद उन्हें ये स्टडी कैंप कैंसिल कर देनी होगी। इसलिए सियोन जाकर कहने लगा कि वो नागी के साथ पढ़ाई करना चाहता है और आज वो यहाँ पर है, और अभी क्योंकि वो सभी आ ही गए हैं उन्हें पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। और सियोन पढ़ाई में एरिका से बेहतर है। वहीं साची फीवर की वजह से रेस्ट कर रही होती है और उसे काफी बुरा लग रहा होता है कि वो उन चारों के साथ नहीं जा पाई। यहाँ पर एरिका उन्हें घर दिखा रही होती है, ऑल्दो एरिका खुद भी यहाँ पर एक ही बार आई है। ज्यादातर डैड ही इस घर का यूज करते हैं। नागे सोच रहा होता है कि पता नहीं कि इसके पास आखिर कितने सेकंड होम्स हैं। एरिका तभी चुपके से एक फोटो को छुपा देती है और सेगावा को पूरा घर घुमाकर दिखाने लगती है। नागी अब रियलाइज करता है कि ये तो सेगावा के साथ एक वन नाइट ट्रिप होने जा रही है। सियोन वहीं पर कह रहा होता है कि दोनों बहुत ही क्यूट हैं, पर मुझे तो एरिका ज्यादा पसंद है। और वो नागी से पूछता है कि उसे एरिका और सेगावा में से कौन ज्यादा पसंद है। तो नागी ब्लश करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स सेगावा। इसलिए सियोन कहता है कि उन्हें टीमिंग करनी चाहिए और इस स्टडी कैंप के मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। नागी कहता है कि वो यहाँ पर पढ़ाई करने आए ना कि ये सारे काम। पर सियोन तो कुछ और ही मूड में लग रहा है। इसके बाद चारों बैठे थे पढ़ाई के लिए और सेगावा कहती है कि उन्हें भी पढ़ाई स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। पर एरिका कहती है कि उन्हें पहले शॉपिंग पर जाना होगा क्योंकि इस हॉलीडे होम में कुछ भी नहीं है। और एरिका ने हाउस हेल्पर को भी वापस भेज दिया है क्योंकि उसका मानना है कि कैंप में अगर सब कुछ खुद नहीं किया तो आखिर कैंप का क्या ही फायदा। इसलिए वो नियर बाय सुपरमार्केट जाने के बाद करती है। तो नागी कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, क्योंकि उसे तो पता है कि एरिका कभी सुपरमार्केट पहले गई ही नहीं, उसने कभी ग्रोसरी शॉपिंग नहीं की है। पर तभी सियोन आगे आकर कहता है कि मैं जाऊंगा ताकि उसका भी काम बन जाए और नागी का भी, और नागी भी इसके लिए मान जाता है। सेगावा कहती है कि उन दोनों के आने तक उन्हें बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए,
पर नागी तो सोचे जा रहा होता है कि वो अभी सेगावा के साथ अकेला है इस पूरे घर में। और तभी सेगावा नागी को एक नियर बाई लेक में ले आती है जो कि उसने बैल्कनी से देखी थी, और यहाँ की हवा बिल्कुल उनका मूड ही फ्रेश कर देती है। सेगावा तब कहती है कि कल यहाँ फिशिंग करने आना चाहोगे, वैसे तुम कभी फिशिंग पर गए हो? तो नागी कहने लगता है कि पर वो तो यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं ना। तो सेगावा कहती है कि वो भूल गई थी, पर उन्हें बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहना चाहिए। तो नागी कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे और तुम उनके साथ पहले आई होगी। सेगावा कहती है कि उसके इन सब चीज़ों में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि इससे बस वक्त की बर्बादी ही होती है। तो नागी पूछता है कि तो वो फिर इस बार क्यों आई? तो सेगावा कहती है कि क्योंकि मुझे पता था तुम भी यहाँ पर आओगे। वहीं सुपरमार्केट में एरिका को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। वो कुछ ड्रिंक्स, स्नैक्स, रामेन्स सब कुछ रख लेती है और कुछ ग्रोसरी के आइटम्स भी और कुछ ग्रोसरीज भी, ताकि सेगावा और नागी खाने के लिए कुछ बना भी दे। इतने में एरिका के हाथों से एक पैकेट गिरने वाली होती है, पर सियोन उसे पकड़ लेता है, जिससे कि दोनों बहुत ही करीब आ गए थे। और सियोन कहता है कि उसे कुछ कहना है। सेगावा वहीं पर नहा रही होती है और सोच रही होती है कि एरिका को आने में बहुत देर लग गई, और नागी वहीं पढ़ाई करते हुए सोच रहा था कि सेगावा अचानक नहाने क्यों चली गई, जबकि बस वही दोनों अभी घर पे हैं। इतने में एरिका भागी भागी घर आती है और सेगावा कहाँ है पूछती है। इसके बाद सियोन भी वापस आ जाता है और कहता है कि मैंने एरिका को बता दिया। एरिका वहीं सेगावा से बात करने नहाने जाती है, कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। सियोन यहाँ बताता है कि उसने कन्फेस कर दी है एरिका से, जो सुनकर नागी शौक हुआ था, पर सोचता है कि आखिर उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। और फिर नागी पूछ लेता है कि तो एरिका ने क्या कहा। सियोन ने तभी कहा था कि नहीं या नहीं, मैं तुम्हें बाद में कहूँगा, पर उसने फिर कहा कि नहीं, मैं अभी ही कहूँगा। और एरिका भी काफ़ी नर्वस हो गई थी कि आखिर वो क्या कहेगा। और सियोन कहता है कि मुझे यहाँ पर लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो नागी कहता है कि यह कोई कन्फेशन थोड़ी है। तो सियोन कहता है कि हाँ है, उसने थैंक यू कहा है और कन्फेस करने के कुछ स्टेप्स होते हैं और उसने बिल्कुल मेस्ड अप कर दिया है। और नागी ये सुनकर रिलीव्ड होता है, पर वो खुद ही सोचता है कि आखिर उसे ऐसा क्यों लगा। सियोन कहता है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो ना, पर वैसे तुम्हें क्या ही पता, तुमने कभी किसी को कन्फेस थोड़ी की है। तो नागी सोच रहा होता है कि आखिर में इसे क्या ही बता। वहीं पर एरिका बता रही होती है कि हाउसकीपर हमेशा ट्रिप्स के लिए उसे रेडी कर देती, उसकी पैकिंग करती है, पर इस बार उसने सब कुछ खुद ही करा था, जिस वजह से वो अंडरवेयर्स, पजामाज और एक्स्ट्रा कपड़े सब कुछ लाना भूल गई है। और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या करेगी। और अभी यहाँ पर नागी बता देता है कि उसने सेगावा से कन्फेस कर दी है। और सियोन शॉक्ड होकर कहता है कि क्या तुमने पहले वो डिक्लेयर करी और फिर टॉप करा और फिर कन्फेस, तो फिर तुम उसे डेट क्यों नहीं कर रहे? तो नागी बताता है कि उसे होल्ड पे रखा गया है, वो लास्ट एग्जाम में भी हार गया, तो इसलिए उसे भी सेगावा को 11 और बार बीट करना होगा। और सियोन तो ये सुनकर बिल्कुल ही इम्प्रेस हो गया था और वो नागी को अपना मास्टर ही कहने लग जाता है। और अभी थोड़ी देर बाद नागी सोच रहा होता है कि नहाने के बाद सेगावा से बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है और अभी कुछ भी हो सकता है, और वो बिल्कुल भी पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं पा रहा था। सेगावा तब नागी को डांटते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो नागी भी सोच रहा होता है कि आखिर में ध्यान कैसे दूं। एरिका भी वहीं पढ़ाई कर रही होती है, पर लगता नहीं कि उसे कुछ भी समझ में आ रहा है। इतने में सियोन चारों के लिए आइसक्रीम लेकर आ जाता है और कहता है कि उसे आते वक्त एक जगह के बारे में पता चली है, फॉरेस्ट में एक पुरानी श्राइन है। तो सेगावा कहती है कि श्राइन्स में कोई घोष नहीं होते हैं, पर अगर हुए तो। और सियोन इतने में टेस्ट ऑफ करेज गेम की बात करता है। अब वो दो के टीम्स में जाएंगे और नागी भी समझ आता है कि ये एक मौका है सेगावा को इम्प्रेस करने का। जब सेगावा डर रही होगी वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, और दोनों ही इसके लिए रेडी थे और वो इशारा भी करते हैं, जो कि सेगावा देख लेती है। पर तभी अचानक ही एरिका कहती है कि वो नागी के साथ जाना चाहती है और वो नागी को खींचकर ले ही जाती है। नागी उसे कह रहा होता है कि पर मैं सेगावा के साथ, पर एरिका कहती है कि उसे कुछ बताना है। यहाँ पर दोनों बहुत ही शौक होकर खड़े हुए थे और सियोन कहता है कि हम लोग 10 मिनट बाद जाएंगे, ठीक है ना। और फिर सियोन पूछता है कि सेगावा हमेशा फर्स्ट आने को लेकर इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों होती है, क्योंकि वह फर्स्ट स्टैंडर्ड से फर्स्ट आती जा रही है। तो सेगावा कहती है कि क्या ये अच्छा नहीं है। सियोन कहता है कि बात वो नहीं है, पर उसे कभी ऑब्सेस्ड होना नहीं चाहिए, उसे कभी दूसरों को भी फर्स्ट आने का मौका देना चाहिए। पर सेगावा कहती है कि वो ग्रेजुएट होने तक फर्स्ट आना चाहती है। और सियोन को सच में बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वो दिल से चाहता है कि नागी सेगावा को डेट करे। सेगावा तब कहती है कि तुम एरिका से कन्फेस करने वाले थे ना। सियोन थोड़ा शर्माने लगता है, तो सेगावा कहती है कि मेरी मदद लेना चाहोगे। और सियोन के रीजन पूछने पर कि आखिर वो मदद करना क्यों चाहती है, सेगावा कहती है कि यह तो एक सीक्रेट है। और अभी घर पे साची रेस्ट कर रही होती है और मॉम और डैड देखते हैं कि फीवर काफी ज्यादा बढ़ गया है, पर साची इसके बारे में नागी को कुछ भी बताने से मना करती है।
और अभी यहाँ पर नागी एरिका से पूछता है कि आखिर वो क्या बताना चाहती है, पर एरिका बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रही थी। कहती है कि बस मेरे साथ आ। पर नागी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो सेगावा को इम्प्रेस नहीं कर पाया। नागी तब देखता है कि एरिका काफी ज्यादा डर रही थी, जिससे कि उसे एक आइडिया आता है। एरिका तब बताने जा रही होती है कि बात क्या है, पर वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, पीछे नागी था ही नहीं। उसे लगता है कि कहीं नागी को कोई भूत उठाकर तो नहीं ले गया। इतने में नागी उसे झाड़ियों से डराने की कोशिश करता है, जिससे कि एरिका काफी ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि नागी नीचे से देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने अंदर कुछ पहना ही नहीं था। वो कहती है कि तुम्हें पता था ना, पर नागी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वह बात क्या कह रही है। एरिका उसे डांटने लग जाती है, कहती है कि बदमाश नागी, ठगी कहीं के। और अभी अगले सीन में दोनों स्टोर के बाहर खड़े थे और नागी ये जानकर काफी ज्यादा शौक हुआ था कि एरिका ने अभी तक नीचे कुछ पहना ही नहीं हुआ था, पर अभी खरीदने के बाद वो पहन चुकी है। नागी कहता है कि वो ऐसी गलती आकर कैसे कर सकती है, तो एरिका कहती है कि ऐसा हो जाता है, मैंने सेगावा को भी बताया था, जिसने कहा कि अगर एक दिन ना पहनो तो कुछ नहीं होता है, इसलिए उसे नागी के ऊपर ही रिलाई करना पड़ा। और यही बात एरिका उसे बताना चाह रही थी। इसके बाद दोनों श्राइन आ जाते हैं और प्रूफ के लिए एक पिक्चर भी लेकर सेगावा को भेज देते हैं। एरिका कहती है कि क्यों ना उन दोनों के आने का वेट करें और उन्हें डराएं, और नागी को भी आइडिया पसंद आता है और दोनों यहाँ पर वेट करते हुए बातें कर रहे थे। एरिका कहती है कि फ्रेंड्स के साथ स्लीप ओवर काफी ज्यादा मजेदार होता है ना, पर तुम्हें क्या ही पता, तुम्हारे पास तो कोई दोस्त है ही नहीं। तो नागी कहता है कि यह कोई स्लीप ओवर नहीं, एक स्टडी कैंप है। और एरिका को याद आता है कि उसने तो अभी तक कुछ पढ़ाई ही नहीं की है। आगे वो कहती है कि अगर वो नागी से ना मिली होती तो आज वो यहाँ पर स्टडी कैंप में भी नहीं आई होती, और वो इसके लिए नागी को शुक्रिया कहती है। नागी कहता है कि अगर चीजें ऐसे ही चलती जाए तो काफी अच्छा होगा। एरिका कहती है कि ऐसे ही चलती जाए, ऐसे बात करे हो जैसे कि हम दोनों एंगेज्ड हो। वहीं पर सेगावा फोटो देखकर कहती है कि उन्हें भी चलना चाहिए। सियोन कहता है कि उसने उस श्राइन के बारे में गूगल किया था और उसे पता चला कि वो एक मैरिज श्राइन है, और वह नागी समझ नहीं पा रहा होता है कि अभी क्या कहे। तो एरिका कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी, पर नागी बड़ा ही डर गया था। इतने में सेगावा मैसेज करती है कि उन्होंने हार मान ली है, क्योंकि मैरिज श्राइन होने की वजह से आखिर वो दोनों वहाँ पर जाकर क्या ही करेंगे। और अभी रात को डिनर बनाने की बारी आती है और एरिका बहुत कुछ लेकर आई थी, और नागी के कहने पर वो बारबेक्यू करते हैं, और इसमें सभी को बड़ा ही मजा आ रहा था। और सब कुछ नागी और सेगावा ने ही प्रिपेयर करा है। सेगावा फिर खाते हुए नागी का कॉर्न भी खाती, जिससे कि नागी सोचने लग जाता है कि यह तो एक इनडायरेक्ट किस है ना। सेगावा सियोन से कहती है कि उसे भी एरिका के साथ शेयर करनी चाहिए, पर अभी तक एरिका सब कुछ खा चुकी थी। डिनर के बाद नागी और सेगावा चीजें समझ रहे थे, और सेगावा पूछती है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट बारबेक्यू था। तो नागी कहता है कि वो फैमिली के साथ पहले भी बारबेक्यू कर चुका है। सेगावा फिर कहती है कि वो आज पहले से ज्यादा खुश लग रहा है, बात क्या है। एरिका और सियोन वहीं पर बर्तन साफ कर रहे होते हैं, और नागी रियलाइज करता है कि वो सच में इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा है। इसके बाद चारों बैठे थे और ये तीनों सोच रहे होते हैं कि आखिर स्टडी कैंप में अभी क्या ही करना रह गया है। और सेगावा कहती है कि उन्हें भी पढ़ाई करनी चाहिए, पर नागी कहता है कि नहीं, उन्हें बाहर चलकर सितारों को देखना चाहिए, क्योंकि बाहर मौसम बिल्कुल साफ है। और वो ठीक ऐसा करते हैं जो कि सभी को पसंद भी आ रहा था। एरिका सर्च करने लगती है कि क्या कल उन्हें मीटियोर शावर देखने मिलेगी। वो तो कैमरा खरीदने की बात भी करती है, पर सेगावा कहती है कि वो कल दोपहर को ही वापस जा रहे हैं, तो वो ये देख नहीं पाएंगे। पर नागी कहता है कि नहीं, वो भी ये देखना चाह रहा है, वो थोड़ा लेट भी वापस जा सकते हैं। इतने में मॉम मैसेज करके साची के बारे में सब कुछ बता देती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है हाई फीवर के लिए। और अभी अगले सीन में साची हॉस्पिटल में ही थी, पर अभी उसका फीवर कम हो गया है। और मॉम बताती है कि उसने सब कुछ नागी को इसलिए बताया क्योंकि अगर नागी घर आके देखेगा कि साची घर पे नहीं है तो वो काफी ज्यादा शॉक होगा। साची फिर स्टार्स को देखने लग जाती है और वो सोचती है कि अगर वो ये नागी के साथ देख पाती। यहाँ पर सेगावा कहती है कि उन्हें टूटते तारों से विश मांगनी चाहिए, पर इतने में नागी वहाँ से चला आता है। नागी उसी रात जितनी जल्दी हो सके साची को देखने पहुंचता है। साची कहती है कि वो गधा है, उसे कैंप छोड़कर वापस आना नहीं चाहिए था। नागी कहता है कि वो बड़ी मुश्किल से आखिरी ट्रेन पकड़कर यहाँ पर आया है। साची कहती है कि इसलिए वो स्टूपिड है, वो मीटियोर शावर देखना चाह रहा था और ये उसका फर्स्ट स्टडी कैंप भी था, तो उसे बिल्कुल भी वापस आना नहीं चाहिए था। पर वो फिर उसे यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया भी कहती है। नागी फिर सभी को इन्फॉर्म कर देता है और उन्हें समझ आ जाता है कि साची उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। पर अभी सियोन को यहाँ पर हारेम किंग वाली फीलिंग आने लगी थी, पर तभी एरिका और सेगावा सोने चलती है और उसका पूरा मूड ही ऑफ हो जाता है। और अभी नेक्स्ट डे नागी सोच रहा होता है कि आखिर उन्हें स्टडी कैंप छोड़ दिया बस साची को देखने के लिए, पर नहीं, वो फैमिली है और ऐसा होना बिल्कुल ही नॉर्मल है।
इतने में एरिका वापस आ जाती है और नागी उसे मैम कहकर वेलकम करता है। एरिका कहती है कि आखिर अचानक क्या हो गया, और क्योंकि नागी पहले चला आया था तो इसलिए वो भी आज सुबह ही चले आए। एरिका फिर साची के बारे में पूछती है जो अभी ठीक है, बस उसे एक दिन और हॉस्पिटल में रखा गया है सेफ्टी के लिए। वो एरिका को अगेन सॉरी कहता है कल अचानक ही घर वापस आने के लिए, वो बस पैनिक कर गया था। नागी सोच रहा होता है कि एरिका उसका मजाक बनाएगी, पर एरिका कहती है कि तुम घर आए क्योंकि तुम्हें उसकी चिंता हो रही थी और लाइफ में किसी ऐसे का होना काफी ज्यादा बेहतर होता है। और नागे शौक होता है कि एरिका ने उसका मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाया। और अभी शाम को नागे पढ़ाई कर रहा होता है और वो सोच रहा था कि कहीं एरिका को अजीब तो नहीं लग रहा कि मैं साची को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हूँ, पर ऐसा होना बिल्कुल ही नॉर्मल है। साची उसके साथ ही रहती है और हमेशा बात होती है, पर एरिका का अपने फैमिली के साथ ऐसा कनेक्शन नहीं है। उसे तो इवन एरिका के बारे में कुछ भी पता है ही नहीं। और अभी सेगावा और सियोन वापस आ रहे होते हैं और अभी तक एरिका ने सेगावा वाली फोटो अपलोड भी कर दी है। सियोन फिर उतरने से पहले कहता है कि क्या वो कल के प्रॉमिस को लेकर सीरियस है, क्या वो हेल्प करेगी, तो सेगावा कहती है कि वो सोचेगी। सेगावा फिर उसे फोटो के बारे में सोच रही होती है जो कि एरिका ने छुपाने की कोशिश करी थी, और देखकर ऐसा लग रहा है कि यह वही फैमिली वाली फोटो है जिसमें कि नागी और एरिका एक साथ थे। और अभी इसी समय पर डेड अचानक कारीजावा के होम गए हुए थे और वो वहाँ यही फोटो लेने गए हुए थे। कहते हैं कि वो कुछ बॉम्ब सेट कर रहे हैं। साची अब घर पे ही थी और बहुत ज्यादा खा रही थी ताकि वो जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस आ सके। एरिका वहीं पुल के पास बैठी थी और डैड को पूछ रही होती है कि आखिर वो फोटो वेकेशन होम में क्या कर रहा है। इतने में नागी आता है और कहता है कि उसे कुछ पूछना है, तो एरिका कहती है कि आराम से कहो, मैं अभी सभी का कमेंट चेक कर रही हूँ तो बाद में बताना। पर नागी तो पानी उड़ाता है, तो एरिका पूछती है क्या वो गुस्सा क्यों है, क्या वो स्टडी कैंप की बात है। तो नागी कहता है कि तुमने कहा था कि तुम किसी को कांटेक्ट करना चाहती हो और वो इंसान तुम्हारे लिए जो है, साची की वैल्यू भी मेरे लिए वही है, तो बताओ आखिर वो इंसान कौन है। तो एरिका कहती है कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो, और वो अगेन पानी फेंकती है। कहती है कि तुम बड़े ही स्लो हो, पर क्या तुम सच में जानना चाहते हो। तो नागी कहता है कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ, बताओ आखिर तुम किससे कांटेक्ट करना चाहती हो। एरिका सोच रही होती है कि अभी नहीं तो बाद में यह होना ही था। एरिका फिर वही फोटो दिखाती है जिसमें कि एरिका और नागी एक साथ थे बचपन में। एरिका कहती है कि यह बचपन की एक फैमिली फोटो है। नागी सोचने लगता है कि क्या मैं पहले एरिका से मिल चुका हूँ, और वो इमेजिन करता है कि दोनों बचपन में दोस्त होंगे और एरिका के डैड को किसी वजह से मूव आउट करना पड़ा होगा, और तभी नागी ने कहा होगा कि क्या तुम जा रही हो, क्या हम कभी और नहीं मिल पाएंगे। तो एरिका ने कहा होगा कि नहीं, मैं श्योर हूँ हम लोग दोबारा मिलेंगे क्योंकि हम एंगेज्ड हैं। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, पर एरिका कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। नागी पूछता है कि तो फिर यह लड़का कौन है, क्या यह फोटोशॉप्ड है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे जैसा ही दिख रहा है। एरिका कहती है कि यह तुम्हारा ब्रदर सोस्के है, मेरा ब्रदर और तुम्हारा ब्लड रिलेटेड ब्रदर। समझ पाए आखिर में तुम्हें इसके बारे में बता क्यों नहीं रही थी, पर नागी इस बात से बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हुआ था। एरिका कहती है कि क्या तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। नागी कहता है कि मैं अभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरी बस एक ही सिबलिंग है और वो है साची। तो एरिका कहती है कि लगता है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम्हारा दिल जरूर पत्थर का होगा। नागी पूछता है कि क्या मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में पता है। एरिका कहती है कि शायद नहीं, क्योंकि हम अभी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। पर एरिका अभी उसका इंतजार कर रही है और वो उसे ढूंढना चाहती है, और इसलिए वो अपने पोस्ट के सभी कमेंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ती है। और ऐसे ही उस दिन वो पढ़ रही होती है और तभी मॉम डैड ने उसे मैरिज की बात की थी जो एरिका करना नहीं चाह रही थी, और वह घर से भाग आई। पर उसे एक रीजन चाहिए था जिससे कि मॉम और डैड मान जाए, और इसलिए वो ब्रिज के ऊपर खड़े होकर कूदने का वीडियो बना रही थी जिससे कि मॉम और डैड मैरिज को कैंसिल करने के लिए मान जाए। और तभी वहीं पर नागी आया था जिसको पहली बार देखकर एरिका ने सोचा था कि यह सोस्के है, और वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। पर बाद में उसे पता चला कि नहीं वो तो नागी है, और वह इसलिए खुद की फोटोज अपलोड करती रहती है इस आस में कि सोस्के उससे कांटेक्ट करेगा। पर नागी कहता है कि ऐसे वेट करने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। तो एरिका पूछती है कि कैसे। तो नागी कहता है कि मैं क्लास में सेकंड बेस्ट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो। तो एरिका हंसने लग जाती है, कहती है कि क्या सेकंड बेस्ट। नागी कहता है कि क्या सच ही तो बोला है। इतने में साची सारी चीजें लेकर वापस आ जाती है और एरिका पूछने लग जाती है कि ठीक हो ना, और वो दोनों फिर से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। एरिका और सेगावा ऐसे ही नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं और सियोन नागी से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी बहन ठीक है ना, मुझे काफी चिंता हो रही थी, और तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद वहाँ पर क्या क्या हुआ। पर नागी उसके बातों को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा था और एरिका को देखते हुए सोच रहा होता है कि कुछ तो अजीब लग रहा है। और अभी शाम को
नागी डिनर बना रहा होता है और सोच रहा था कि मैं जब से एरिका से मिला हूँ हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ तो अजीब है। मुझे लगा कि वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करती है क्योंकि हम एंगेज्ड हैं, पर नहीं, मैं बस उसके लिए उसके भाई का रिप्लेसमेंट हूँ। और मुझे अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि आखिर कौन ही इतना ज्यादा ब्रदर लवर हो सकता है। पर अभी वक्त हो गया है। इतने में एरिका और साची डिनर के लिए आती हैं और नागी बताता है कि वो एरिका के डैड से मिलने जा रहा है और वो सोस्के के बारे में बात करना चाहता है। एरिका कहती है कि वो मेरे डैड हैं और वो तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, पर नागी फिर भी बात करने जाता है। साची पूछती है कि आखिर ये सोस्के कौन है। नागी फिर एरिका के डैड से मिलने चला आता है और डैड भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था मेरे इकलौते बेटे। और अभी पास्ट में एरिका और सोस्के ट्यूशन गए हुए थे और सोस्के की पढ़ाई पहले कंप्लीट हो गई थी और वो घर जा रहा था, पर एरिका उसे रुकने की थी क्योंकि उसे अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। पर सोस्के फिर भी घर चला आता है क्योंकि उसे कोई वीडियो गेम खेलनी थी, जिससे कि एरिका बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। और वो 2-3 घंटे बाद पढ़ाई करके बाहर आती है और चेहरे से पता लग रहा था कि वो कितनी ज्यादा सैड है। पर वो तभी देखती है कि सोस्के उसका बाहर इंतजार कर रहा था। कहता है कि वो एरिका की वजह से अपना फेवरेट गेम नहीं खेल पाया, पर वैसे भी अकेले खेलने में बिल्कुल मजा भी नहीं आता। साची कहती है कि नागी भी बिल्कुल उसके साथ ऐसा ही करा करता था और साची नागी से ज्यादा सरप्राइज हुई थी सोस्के के बारे में जानकर। और उसे ये भी लगता है कि सोस्के उसके इमेजिनेशन से बहुत ही अलग है, क्योंकि उसने रिच लोगों के बारे में कोई और ही परसेप्शन बना दी थी कि वो बस पैसे के ऊपर ही बात करते होंगे। एरिका फिर कहने लगती है कि वो इतना अच्छा भाई नहीं है, वो मेरे प्रैंक्स में नहीं फंसता है। एक बार उसकी आइसक्रीम खा ली थी तो उसने मुझसे बात ही नहीं करी थी और गेम सेव्स डेटा को डिलीट कर दी थी, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो मेरे बिल्कुल भी केयर नहीं करता है। साची कहती है कि एरिका जिस तरह डिस्क्राइब कर रही है लगता है कि सोस्के काफी अच्छा भाई है। साची फिर कहती है कि एरिका बहुत ही जल्द उसके बहन बन गई क्योंकि उसे पता था कि आखिर छोटों को कैसा फील होता है। एरिका शर्माने लग जाती है और कहती है कि शायद नागी तुम्हारे लिए जैसा है सोस्के भी मेरे लिए वैसा ही है। और साची कहती है कि वो भी सोस्के से मिलना चाहती है। तो वहीं डैड एरिका के बचपन की हर साल की फोटोज दिखा रहे होते हैं और उसके बारे में सब कुछ बता रहे थे। नागी कहता है कि वो उसके ब्रदर सोस्के के बारे में पूछने आया है और एरिका ने उसे क्लियरली सोस्के के बारे में बताया है। वो बचपन में उन्हीं के साथ ही रहा करता था और उसने तो उसके फोटो तक देखी है, तो अभी वो कहाँ है और वो क्या कर रहा है। तो डैड कहते हैं कि अगर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आखिर में उसके बारे में तुम्हें क्या ही बताऊं। तो नागी कहता है कि वो अपने फैमिली के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, उसके पैदा होने से भी पहले की, और उन्हें ये तो पता ही होगा कि एरिका भी सोस्के को ढूंढ रही है। डैड कहने लगते हैं कि तो एरिका और तुम्हारे बीच में चीजें अच्छी जा रही है। डैड फिर साची के बारे में भी पूछते हैं कि वो साची के बारे में क्या सोचता है। साची और एरिका बिल्कुल एक जैसी ही दिखती है। नागी शौक होता है कि वो साची से ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो डैड कहते हैं कि तुम और साची बड़े ही क्लोज लगते हो, तो तुमने अभी तक वो नोटिस करा ही होगा। इतने में हमें सेगावा दिखाई जाती है जो कि श्राइन के साफ सफाई कर रही होती है। तभी 2 बच्चे आते हैं उसके साथ खेलने और वो उनके साथ खेलते हुए एक स्टोरी बताने लग जाती है क्योंकि ये अटोल बिल्कुल ही नागी जैसा ही लग रहा था उसे। और वो एरिका और नागी की स्टोरी उन्हें बताने लग जाती है कि कैसे बचपन में दोनों स्वैप हो गए थे, जिसके बारे में बहुत ही बाद में जाकर पता चला। और क्योंकि फैमिली उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे और इसलिए उन्होंने ठीक करा कि दोनों में मैरिज कर दी जाए, जिससे कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर लड़के की एक बहन भी है जो कि उसके रियल बहन नहीं है और अगर उसके साथ उसकी मैरिज हो जाती है तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो सकता है। और डैड भी यहाँ पर नागी से वही कहते हैं कि अगर वो साची से मैरिज करता है तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। और अभी थोड़ी देर के बाद नागी घर वापस आ गया था और वो सोच रहा होता है कि वो बस बातों को घुमाते गए और एंड में सोस्के के बारे में उन्होंने कुछ बात ही नहीं की। और अभी घर आते ही एरिका और साची स्विमिंग कॉस्ट्यूम में थी और फिर एरिका के कहने पर नागी उसके फोटोज लेने लग जाता है और वो सोच रहा होता है कि स्विमसूट फोटोग्राफर होना काफी अच्छा होता है। एरिका कहती है कि क्या तुम घूरना बंद करोगे। तो नागी कहता है कि अगर मैं देखूंगा नहीं तो फोटोज कैसे लूंगा। साची पीछे से कहती है कि नागी ठरकी है। इतने में एरिका उसे भी स्विमसूट पहनकर आने कहती है ताकि वो फोटोज ले सके। तो साची कहती है कि वो अपनी स्विमसूट नहीं लाई है और वैसे भी वो नहीं चाहती है कि नागी उसे वैसे देखे। तो नागी भी कहता है कि मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें देखने का। साची फिर पढ़ाई करने जाती है और एरिका पूछती है कि डैड और उसके बीच में क्या क्या बात हुई है। तो नागी कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस ये कहा कि मुझे साची से मैरिज करनी चाहिए। एरिका भी कहती है कि साची मेरी बहन है तो ये सही रहेगा, पर नागी कहता है कि वो सोस्के के बारे में बात करना चाह रहा था। एरिका कहती है कि डैड ऐसे ही है। तो नागी कहता है कि उनके बातों के हिसाब से एरिका भी सोस्के से मैरिज कर सकती है, पर एरिका ये चीज इमेजिन भी कर नहीं पा रही थी। और अभी नेक्स्ट डे तीनों स्टडी लेसन में बिजी थे और नागी सोच रहा था कि आखिर वो कैसे सोस्के को ढूंढ सके।
और वो सोचता है कि एक इवेंट रखा जाए तो जहाँ वो सोस्के की फोटो दिखाएंगे, पर वो सोचता है कि लोग उसे ही सोस्के समझ लेंगे। पर अगर वो एक पैम्पलेट छपवा दे पर लोग फिर भी उसे ही पागल समझेंगे। यानी सोस्के को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, पर उसे रास्ते ढूंढने ही होंगे। और अभी क्योंकि समर ब्रेक बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है तो अभी उसके पास सोचने के लिए बहुत ही ज़्यादा वक्त होगा। इतने में सेगावा उसे सेकेंड डेट के लिए पूछती है, जिससे कि नागी बिल्कुल पागल सा हो गया था। नागी घर आने के बाद साची से पूछते हैं कि हमारे घर पे एक साइकिल थी ना, तो साची कहती है कि हाँ शायद है, और वह सेगावा को बता देता है, जो कहती है कि वह उसका वेट करेगी। तो साची पूछती है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, तो नागी उसे डेट के बारे में बताता है। तो साची कहती है कि एरिका के ब्रदर को ढूंढने का क्या हुआ, तो नागी कहता है कि अभी सेगावा खुद उसे इन्वाइट करी है तो वो मना थोड़ी कर सकता है। और अभी नेक्स्ट डे नागी साइकिल के साथ आ गया था, पर ये मोम के राशन लाने वाली साइकिल है जिसमें के बास्केट भी लगे हुए हैं, जिस वजह से नागी को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। नागी सोच रहा होता है कि अगर सेगावा पहले उसे बता देती कि वो साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं तो वो पहले ही एक बढ़िया साइकिल रेंट कर लेता। पर फिर वो सेगावा को उसका आउटफिट में देखकर उसकी तारीफ करता है और सेगावा कहती है कि उसे रिसेंटली ही साइकिलिंग का काफी शौक चढ़ा है और इससे ट्रैवलिंग का खर्चा भी बचता है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। सेगावा इसके बाद पूछती है कि क्या बता सकते हो कि कौन सी चीज सबसे करीब है और सबसे ज्यादा दूर भी। तो नागी कुछ समझ नहीं पाता है कि अचानक ये सवाल और इसका आंसर भी क्या होगा। तो सेगावा कहती है कि वो जब भी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे तो नागी खुद ही समझ जाएगा। और अभी साइकिलिंग करते हुए नागी को बहुत ही ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था, क्योंकि ये एक नॉर्मल साइकिल है और उन्हें अभी 24 किलोमीटर दूर भी जाना है। इतने में उसे एरिका के डैडी की एक नई होटल दिखती है, जो कि बहुत से बड़े बड़े होटल के मालिक हैं। इसके बाद अब वो अगेन कंटिन्यू करते हैं और नागी सोच रहा होता है कि क्या वो सच में मेरे डैड है। उन्होंने मुझे ये तक नहीं बताया कि मेरा कोई भाई है भी या नहीं, और उन्होंने एरिका के साथ मेरी एंगेजमेंट सेट करी थी, पर वो भी खुद ही कह रही है कि मुझे साची से मैरिज कर लेनी चाहिए। नागी फिर सोचता है कि नहीं, वो मेरे डैड नहीं हो सकते हैं, पर क्या मैं सच में उन्हें कन्फ्रंट कर पाऊंगा। और ये सब कुछ सोचते हुए वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे, जो कि एक सी व्यू है। और सेगावा पूछती है कि क्या तुम्हें आंसर मिला, तो नागी समझ नहीं पाता है कि वो क्या कहना चाह रही है। तो सेगावा कहती है कि फैमिली, और उसे पता है कि नागी बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है और इसलिए उसने उसे डेट के लिए पूछा ताकि वो उसका माइंड क्लियर कर सके। और ऐसे वक्त पर समंदर की तरफ देखकर चिल्लाना बेस्ट होता है और नागी चिल्लाकर बेवकूफ कहता है और सेगावा कहती है कि मैं जल्दी बड़ी होना चाहती हूँ। और इसे नागी थोड़ा शौक हुआ था, तो सेगावा कहती है कि उसका वो मतलब नहीं था और नागी जब भी परेशान होगा वो हमेशा उसके साथ होगी उसके माइंड को क्लियर करने के लिए। इसे नागी ब्लश करने लगता है और वो ये भी सोचता है कि अगर वो सेगावा के साथ अपना फ्यूचर चाहता है तो उसे उस आदमी को कन्फ्रंट करना ही होगा। और अभी अगले दिन एरिका के डैडी साची को एक स्पेशल रेस्टोरेंट में लेकर आए थे और यहाँ का खाना साची को बड़ा ही पसंद आता है। वो बताते हैं कि वो आखिरी बार यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के साथ आए थे। डैड फिर कहते हैं कि क्या वो कुछ पूछना नहीं चाहती, तो साची कहती है कि अगर नागी के बात करने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बताया तो आखिर उसके पूछने का क्या ही फायदा होगा, और वैसे भी उसे नहीं जानना। इतने में डैड कहते हैं कि क्या तुम नागी को मैरिज करने के लिए रेडी हो। और अभी अगले दिन में साची वापस आ जाती है और पूछने पर कहती है कि वो लाइब्रेरी पढ़ाई के लिए गई थी। नागी कहता है कि उसे केयरफुल रहना चाहिए ताकि उसकी तबीयत फिर से ना बिगड़ जाए, क्योंकि वो कल भी पढ़ाई के लिए गई थी और काफी लेट वापस आई थी। नागी फिर एरिका के बारे में पूछता है क्योंकि आज वो कुछ ऑर्डर करने वाली थी पर आज कुछ आया नहीं और आखिर वो कहाँ पर है। तो साची कहती है कि उसे नहीं पता, वो खुद ही पता कर ले। तो नागी सोचने लगता है कि वो काफी बदतमीज हो गई है और एज ए ब्रदर उसे एक लेसन देना ही होगा। और वो जैसे ऊपर बात करने जाता है साची कन्वीनियंस स्टोर जा रही होती है क्योंकि उसे काफी भूख लगी थी। तो नागी कहता है कि इतनी लेट अकेले जाना बिल्कुल सही नहीं होगा, इसलिए वो खुद भी उसके साथ चलता है। और वैसे भी उसे घर खर्च के पैसे मिल चुके हैं तो आज वो वैसे भी शॉपिंग के लिए आने ही वाला था। नागी साची को यहाँ पर आसपास ही रहने के लिए कहता है, जिससे कि साची गुस्सा हो जाती है। इतने में साची को एक आइसक्रीम दिखती है जिस पर कि डिस्काउंट था और वह इसका फुल पैक लेना चाह रही थी, पर नागी उसे मना कर देता है। पर उसे तभी अंडे दिखते हैं जिसमें कि काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रहा था, पर बस एक ही पैकेट ले सकता है। तो वो साची को हेल्प के लिए पूछता है और फिर वो दूसरी चीजें लेने लग जाता है और एंड में साची चुपके से चिप्स भी ले लेती है, जिससे कि नागी खुश नहीं था कि उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो साची पूछती है कि क्या वो हर बार शॉपिंग के वक्त ऐसा ही करता है और क्या डैड और एरिका के डैड उसे इनफ पैसे नहीं देते हैं, अगर पैसे कम पड़ते हैं तो वो इवन एरिका से भी हेल्प ले सकता है। तो नागी कहता है कि जो भी पैसे आखिर में बच जाते हैं वो उन्हें महीने के आखिर में वापस कर देता है। और अभी साची को ये सुनने के बाद बुरा लगने लग जाता है और वो इसलिए नागी को एक चिप्स भी खिलाती है।
साची फिर कहती है कि याद है एक बार क्रिसमस पर मॉम और डैड बाहर गए थे और उनके आने से पहले दोनों डिनर बनाने की कोशिश कर रहे थे और तभी नागी ने केक बनाई थी और वो पहली बार था जिससे कि वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई थी और दोनों वेट करते हुए सो गए थे। और नेक्स्ट डे उन्हें सेंटा का लेटर मिला था जिन्होंने लिखा था कि डिनर काफी बढ़िया था, पर इससे साची बड़ी गुस्सा हो गई थी क्योंकि डिनर उसके मॉम डैड के लिए था ना कि सेंटा के लिए। पर ये कुछ भी नागी को बिल्कुल याद नहीं था, वो भूल गया था। खैर इसके बाद दोनों डिनर बनाकर एरिका के वापस आने का वेट करने लग जाते हैं और साची कहती है कि उन्हें तब तक गेम्स खेलनी चाहिए। तो नागी कहता है कि उसका एग्जाम आ रहा है तो उसे पहले पढ़ाई करनी चाहिए और वैसे उसे काफी भूख भी लगी थी, तो अगर वो चाहे तो वो खाना पहले खा सकती है। तो साची गुस्से में कहती है कि नागी कभी भी उस पर ध्यान देता ही नहीं है। तो नागी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो साची कहती है कि अगर मैं तुम्हें मुझसे मैरिज करने की बात कहूँ तो करोगे? नागी बिल्कुल ही सरप्राइज हो गया था कि आखिर वो क्या कह रही है। वो कहता है कि तुम मेरी बहन हो, हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं। तब उसे एरिका के डैड की बात याद आती है कि और उन्होंने भी कहा था कि साची को मैरिज करने से सारे प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। नागी कहता है कि क्या तुम्हें पता है मॉम और डैड को अगर पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? साची तब हंसने लग जाती है, कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी और वो ये कहने के बाद ऊपर जाने लगती है और उसे एरिका की बात भी याद आती है और उसने भी सैन के पास ऐसे ही मजाक करी थी। इतने में एरिका समर की सारी शॉपिंग करके वापस आ जाती है और पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, क्या साची के साथ कुछ अच्छा हुआ है। और हम देखते हैं कि साची तो अभी ऊपर आने के बाद अपने कमरे में बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि वो किसी को अपना चेहरा ही दिखा नहीं पा रही थी। और अभी अगले सीन में फर्स्ट टर्म का लास्ट डे था और नागी अपना रिपोर्ट कार्ड चेक करने में बैठा था और वो देखता है कि उसने अगेन इस बार टॉप करा है। उसे आइडिया नहीं था कि वो टॉप नहीं करेगा क्योंकि एक महीने पहले ही वो 13th आया था और उसने तभी ठान लिया था कि वो यहाँ से निकलेगा और सबसे आगे जाएगा। और ये देखकर ये दोनों लड़के बहुत ही ज्यादा शौक हुए थे और वो तीनों जो कि हमेशा ही उस पर बेट लगाते हैं, लगता है कि इस बार उन्होंने बेट लगानी बंद कर दी है। नागी मनी मन कह रहा होता है कि सेगावा मैं तुम्हें कभी टॉप करने नहीं दूंगा, जो कि इस बार सेकंड आई है। नागी को फिर लॉकर में सेगावा की लेटर मिलती है कि रूफटॉप पर आकर मुझसे मिलो और नागी सोचता है कि साथ सेगावा एगन गुस्सा होगी और कहेगी कि वो एगन टॉप करेगी और वैसे भी सेगावा गुस्से में काफी अच्छी लगती है। नागी सोचता है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सेगावा को कह देगा कि वो उसे कभी एगन टॉप करने नहीं देगा। नागी फिर रूफटॉप पर आता है बात करने जहाँ पर सेगावा पहले से ही आई थी और वो पहले उसे 13 से टॉप करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और ये सब कुछ सियोन पीछे से छुपकर देख रहा था। नागी कहता है कि उसे एग्जाम के वक्त ऐसा फील हुआ था कि वो अभी से हमेशा ही आगे बढ़ता जाएगा और वो पूरे ही जोश के साथ कहता है कि मैं कभी तुमसे नहीं हारूंगा, तो प्लीज मुझे डेट करो। सेगावा कुछ देर तक चुप ही रहती है तो नागी को लगता है कि वो मान गई है, पर सेगावा कहती है कि नहीं, मतलब अभी उसे नहीं पता है, पर अभी उसे ऐसा फील होने लगा है कि उसके फेट चेंज होने लगी है। पर पता नहीं कि ये सब कैसे हो गया, काश उसकी एंगेजमेंट नागी के साथ ही हुई होती। नागी तो ये सुनकर बिल्कुल ही शॉक्ड रह गया था क्योंकि ये बिल्कुल इनडायरेक्टली हाँ कहने जैसा था और सियोन भी। और अभी रात को एरिका भी काफी खुश थी क्योंकि वो 242 रैंक से 167 रैंक पर आई है। उसे तो फील हो रहा होता है कि वो अभी हमेशा पढ़ सकती है और वो हमेशा आगे बढ़ेगी। नागी तो बताता है कि सेगावा ने उसे कन्फेस कर दी है, तो एरिका और साची शॉक्ड होकर कहते हैं कि क्या सच में, डिटेल्स तो बताओ। और जब नागी बताता है कि सेगावा ने उसे क्या क्या कहा, एरिका तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, पर साची को बिलीव ही नहीं होता है। नागी सेगावा के साथ एंगेज्ड होने की बात भी बताता है, पर साची कहती है कि उसने कहीं पर भी लाइकिंग की बात नहीं करी है। तो एरिका साची को कहती है कि कोई भी लड़की ऐसे डायरेक्ट ये सब कुछ नहीं कह पाती। नागी तो बड़ा खुश हो गया था, सोच रहा होता है कि पता नहीं कि समर आखिर कैसे कटेगा। एरिका कहती है कि समर ब्रेक स्टार्ट हो चुकी है और वक्त बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर सेगावा का मतलब क्या था। फिर वो एक बीच हाउस जाएंगे जहाँ एक प्राइवेट बीच भी है और पता लगाएंगे कि आखिर सेगावा का मतलब क्या था। तो साची पूछती है कि तुम्हारे पास आखिर कितने हॉलीडे होम्स हैं? तो एरिका कहती है कि उसे भी नहीं पता, पर नागी मना करता है, कहता है कि वो समर ब्रेक में पढ़ाई करना चाहता है। तो साची कहती है कि नागी हर बार यही करता है। तो नागी कहता है कि सेगावा भी आना नहीं चाहेगी क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू है और उसके पास ऐसा कोई वक्त नहीं है जो कि वो वहाँ पर जाकर बर्बाद कर सके। पर एरिका दिखाती है कि सेगावा पहले ही जाने के लिए मान गई है। तो नागी भी कहता है कि तो फिर मैं भी आ रहा हूँ, पर एरिका कहती है कि तुम्हारे वहाँ पर कोई नीड नहीं है, तुम्हारे बिना भी हम सच क्या है वो पता लगा लेंगे। पर नागी कहता है कि प्लीज ले चलो, मैं तुम लोगों के बैग्स उठा लूंगा और सारे जो भी काम करने होंगे मैं कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पर सेगावा को स्विम सूट में भी देखने को जो मिलेगा
और एरिका भी कहती है कि वो कल हॉलिडे के लिए शॉपिंग पर जाएंगे, पर साची कहती है कि वो घर पे रह के पढ़ाई करेगी ताकि वो उनके साथ बीच पर घूमने आ सके। और अभी नेक्स्ट डे वो दोनों एक सुपरमार्केट आए हुए थे और एरिका सारी जरूरत की चीजें ले लेती है। नागी कहता है कि उन्हें ये स्टिक भी लेकर चलना चाहिए ताकि वहाँ पर तरबूज फोड़ने में मजा आए, पर एरिका सोच रही होती है कि क्या ये जरूरी है। पर नागी कहता है कि वहाँ पर एक परफेक्ट स्टिक मिल पाना ये काफी मुश्किल होगा, इसलिए वो 2 ले लेते हैं। और फिर नागी ट्राइडेंट की बात भी करता है क्योंकि वो एक प्राइवेट बीच पर जा रहे हैं जहाँ पर हो सकता है कि वो किसी वजह से फंस जाए और तभी उन्हें खुद ही शिकार करके अपना गुजारा करना होगा। और फिर एरिका सनस्क्रीन लेने की बात करती है क्योंकि हो सकता है कि उसे सेगावा को लगाने का मौका मिल जाए। और अभी वापस आते हुए वो दोनों ही बस का इंतजार कर रहे होते हैं और एरिका नागी को कहती है कि शायद उसे बीच ट्रिप्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, पर नागी कहता है कि नहीं, वो बचपन में अपने फैमिली के साथ बहुत बार जा चुका है। तो एरिका कहती है कि वो काफी लकी है क्योंकि वो तो खुद ही बीच पर घुमा करती थी। इतने में बस आ जाती है और एरिका डायरेक्ट एड्रेस पर जाने की बात कर रही थी जैसे कि वो कोई टैक्सी हो, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि आखिर एक्चुअली में बस कैसे काम करती है। एरिका फिर कहती है कि सेगावा को उनके एंगेज्ड होने के बाद पता है, पर उन्हें यह बात छुपानी होगी कि वो एक ही साथ एक ही घर पे रहते हैं क्योंकि इससे उसे काफी बुरा लगेगा और हो सकता है कि वो दोनों से बात करना ही बंद कर दे। पर नागी सेगावा से कोई भी सीक्रेट रखना नहीं जा रहा था, तो एरिका कहती है कि वैसे ये सीक्रेट हम दोनों का है। और फिर दोनों वापस आते समर ड्रेस में साची को सरप्राइज देना चाह रहे थे, पर वो जैसे दरवाजा खोलते हैं उन्हें सरप्राइज मिल जाती है क्योंकि सेगावा घर पर आई हुई थी और वह पढ़ाई में साची की हेल्प कर रही थी और साची ने ही सेगावा को इनवाइट करा है। सेगावा कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि दोनों एक ही साथ रहते हैं, पर वो हमेशा ही सोचा करती थी कि आखिर दोनों के ही शैम्पू का स्मेल एक जैसा क्यों है। एरिका कहती है कि उसके डैड की वजह से दोनों को यहाँ पर एक साथ ही रहना पड़ता है। सेगावा कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों काफी खुश हो। वैसे मुझे एंगेज्ड होने के बाद पता लगते ही एक आइडिया लग गया था कि तुम दोनों एक साथ ही रहा करते होगे, और इस बात से दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हुए थे। और नागी सोच रहा होता है कि पता नहीं कि अभी यह हॉलीडे कैसा जाएगा। और अभी अगला सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट ही बीच पर। वो तीनों ही पानी में मजे कर रहे होते हैं और नागी पढ़ाई कर रहा होता है, पर उसके नजरें बस सेगावा के ऊपर ही टिकी हुई थी। तब साची कहती है कि पता है कि तुम उसे ही देख रहे हो और अभी छुपाने की कोशिश मत करो। तो नागी कहता है कि तुम यहाँ पर स्कूल की स्विमसूट पहनकर क्यों आई हो। तो साची कहती है कि उसके पास बस ये एक ही है, पर आखिर वो ये अजीब से पैंट पहनकर क्यों आया है। पर नागी इन बातों को इग्नोर करते हुए पूछता है कि आखिर उसने सेगावा को दोनों के एक साथ रहने की बात क्यों बताई। तो साची कहती है कि ताकि सेगावा उसे पढ़ाई में हेल्प करे क्योंकि उसके फर्स्ट टर्म का रिजल्ट काफी ज्यादा खराब आया है और सेगावा काफी अच्छे पढ़ाती है। नागी कहता है कि वो तो उसे भी कह सकता था, पर साची कहती है कि वो नागी से बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती और वैसे सेगावा भी पढ़ाने के लिए बिल्कुल ही रेडी थी। और क्या नागी नहीं चाहता है कि सेगावा उनके घर आए। नागी को तब याद आता है कि वो यहाँ पर एक फन वेकेशन और सेगावा के सच्चाई के बारे में पता लगाने आए थे। इतने में साची और एरिका उसे वॉलीबॉल खेलने के लिए बुलाते हैं, पर नागी नोटिस करता है कि सेगावा उसे यहाँ पर बिल्कुल ही अवॉइड कर रही है। अगर यहाँ पर चीजें बिल्कुल ही ठीक होती तो शायद वो भी सेगावा को सनस्क्रीन लगा रहा होता। इसके बाद नागी और एरिका एक ही टीम में थे और नागी सोच रहा था कि उसे सेगावा को सच बता देना चाहिए था। तो एरिका कहती है कि क्या वो चलकर बात करे क्योंकि उसके डैड की वजह से दोनों को एक साथ रहना पड़ता है। पर नागी कहता है कि नहीं, वह खुद ही चलकर बात करेगा। और अभी अगले सीन में नागी बात करने के लिए सेगावा को साइड में लेकर आया हुआ था और वो कहता है कि वो दोनों के एक साथ रहने की बात करना चाहता है। तो सेगावा कहती है कि कैसे तुमने मुझसे ये बात छुपाई, ये बात कहोगे। नागी फटाक से सॉरी कहने लग जाता है, कहता है कि फैमिली की वजह से उसे रहना पड़ा था, पर उसे रहने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। पर वो ये बात कहते हुए बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, जो ये दिखाता है कि शायद उसे भी रहने में मजा आ रहा था। सेगावा कहती है कि तो तुम जब चाहो वहाँ से निकल सकते हो। तो नागी हाँ कहता है। तो सेगावा कहती है कि हमारे डैड के वक्त भी तुम दोनों एक साथ ही रहा करते थे, एक साथ ही खाना पीना, नहाते हुए एक दूसरे को देखना, ये सब कुछ भी करते होगे। तो नागी हाँ भी कहता है और सॉरी भी। सेगावा कहती है तो स्कूल से आने के बाद फ्लर्ट भी करते होगे। नागी कहता है कि नहीं, मैंने वो कभी नहीं करा है। सेगावा कहती है कि पर तुम इसलिए उसके साथ रह रहे हो क्योंकि तुम्हें उसके साथ रहने में मजा आ रहा है। तो नागी इस पर हाँ कहता है। सेगावा कहती है कि उसने फेस्टिवल के दिन पूछा था कि कोई और सीक्रेट तो नहीं है ना, और नागी ने हाँ कहा था। उसके बाद वो कई बार स्टडी लेसन्स पर गए थे, डेट्स पर गए थे, और वो तभी उसे सब कुछ सच बता सकता था। और अभी नागी बस उसे सॉरी कहे जा रहा था। सेगावा कहती है कि उसे जानकर काफी बुरा लगा था। वो तो ये भी सोच रही थी कि शायद वो यहाँ पर नहीं आएगी। सेगावा तब उसके बाल खींचती है और कहती है कि अगर ऐसा दोबारा करो तो मैं तुम पर एक कर्स डाल दूंगी।
और अभी इसके बाद नागी बड़ा ही खुश हो गया था क्योंकि सेगावा ने उसे माफ कर दिया है। और ये देखकर एरिका सोच रही होती है कि पता नहीं कि आखिर इसे अचानक क्या हो गया, पर वह खुश है कि सेगावा ने उसे माफ कर दिया है, वरना वो अपने दोस्त को खो देती। पर इसका मतलब ये भी है कि सेगावा के अंदर नागी के लिए फीलिंग्स है। पर तभी साची आकर कहती है कि सेगावा उसे बस एज ए राइवल ही देखती है और नागी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एक लड़की देखकर उसे लाइक करे। नागी तब कहता है कि सेगावा ने उसे साची के बारे में कुछ बताया था और वो अचानक साची से पूछता है कि क्या तुम्हारा मेरे ऊपर क्रश है। जो सुनते ही साची बिल्कुल गुस्सा हो जाती है और उसे पीटने लगती है, पर उसका चेहरा बिल्कुल ही लाल हो गया था। और अभी अगले सीन में सेगावा पूछती है कि साची तुम्हारी कैसी सिस्टर है, तो नागी कहता है कि वो मेरी छोटी बहन है। पर सेगावा कहती है कि साची थोड़ी अलग है, तो नागी कहता है कि हाँ वो थोड़ी जिद्दी है और अगर तुम उसे पढ़ाना नहीं चाहती हो तो मैं उसे बता दूंगा। पर सेगावा कहती है कि बात अलग है, लगता है कि साची को तुमसे प्यार है। और यह बात बाद में सेगावा साची को भी बताती है कि उसने ऐसा कुछ कहा है, जिससे कि साची गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि आखिर उसने ऐसा कुछ नागी से क्यों कहा। तो सेगावा कहती है कि बस बातों बातों में निकल गया। पर साची कहती है कि तुमने तो प्रॉमिस करा था। स्कूल में सेगावा ने कहा था कि वो नागी को बस एज ए राइवल देखती है, पर वो अभी अपने बातों से पलट रही है। तो सेगावा कहती है कि हर रिलेशन हमेशा के लिए सेम नहीं रहता है, उसमें भी चेंजेस आते हैं और ये तुम्हें भी पता होगा। और अभी दूसरी ओर नागी बिल्कुल ही फायर्ड अप हो रखा था, खुद को नेचर से मिलाने की बातें कर रहा था और बिल्कुल ही नंगा था। इतने में एरिका वहाँ पर नहाने आती है तो नागी उसे मना करने लगता है, कहता है कि तुम्हें अभी यहाँ पर नहाना नहीं चाहिए। पर एरिका कहती है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इस पॉइंट पर एक साथ नहाने में कैसी शर्म, और वो दोनों फियांसे भी हैं। तो नागी भी कहता है कि ठीक है। एरिका फिर उसे अपने पास कुछ सीनरी दिखाने के लिए बुलाती है, पर नागी को लगता है कि एरिका का कुछ और ही मूड है और अगर वो बस उसके साइड में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर सेगावा उसे ऐसे देख लेती है तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। इतने में एरिका कहती है कि यह वक्त काफी अच्छा है ना, वरना वो हमेशा ही अकेली होती, ना फैमिली का कोई और ना कोई दोस्त, और वो होप कर रही है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। नागी को लगता है कि एरिका उसके साथ नहाना चाह रही है और वो इतना सोचता है और बाहर आ जाता है और उसे नंगा देखकर एरिका चिल्लाती है, कहती है कि आखिर तुम नंगे क्यों हो। तो नागी कहते हैं कि वो भी तो ऐसे ही आई है, पर वो जब भी अच्छे से देखता है तो वो नोटिस करता है कि एरिका ने स्विम सूट पहनी हुई है। और अभी रात को एरिका बताती है कि यहाँ पर बस 2 ही कमरे हैं और बस 2 ही डबल बेड्स, यानी किसी एक को नागी के साथ ही सोना होगा। साची कहती है कि नागी लिविंग रूम में सो जाए, पर नागी मना करता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ हैं और उसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है कि कहीं वो कहीं पर घुस ना जाए और हो सकता है कि वो इसी वजह से मारा जाए तो कैसा होगा। पर जब सभी लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं तो वो यहीं पर सोने के लिए मान जाता है। इतने में सेगावा कहती है कि वो लॉटरी से डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन किसके साथ कहाँ पर सोएगा, और इसके बाद ये डिसाइड होता है कि साची और नागी एक ही कमरे में सोएंगे। और नागी तो यहाँ के फैसिलिटीज देखकर बिल्कुल ही अमेज हो रहा था, पर साची बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि उसे अपने भाई के साथ सोना पड़ रहा है। नागी भी कहता है कि वो भी खुश नहीं है, हो सकता था कि वो सेगावा के साथ होता। और अभी दोनों के बीच साची एक टाल से बाउंड्री बना देती है, पर नागी को बहुत ही ज्यादा कम जगह मिली थी। वहीं पर सेगावा और एरिका एक अजीब सा गेम खेल रहे थे और एरिका सोचती है कि पर आखिर ये गेम यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या डेड। दोनों इसके बाद नहाने चलते हैं और वहाँ पर एक बबल एडिटिव्स रखा हुआ था और फिर एरिका अगेन कुछ अजीब सोचने लग जाती है। इतने में सेगावा बबल से खेलने लग जाती है और थोड़ी देर बाद एरिका एक फोटो भी अपलोड करती है। सेगावा कहती है कि उसे अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर पा रही है, क्योंकि एरिका सबसे ज्यादा फेमस है और वो तो उसके फैन है। पर एरिका कहती है कि ऐसा नहीं है, दोस्तों के साथ घूमने जाना, उनसे बातें करना, उसे लगा नहीं था कि वो कभी ये सब कुछ भी एक्सपीरियंस कर पाएगी। सेगावा कहती है कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो नागी से मिली, पर एरिका कहती है कि ऐसा नहीं है, उनके पेरेंट्स ने मैरिज सेट की है। एरिका फिर सेगावा से उसका फियांसे के बारे में पूछती है, तो सेगावा बताती है कि वो कभी उसे नहीं मिली है, तो उसे पसंद करने के बाद तो बहुत ही दूर है। आगे वो कहती है कि अगर एरिका नागी को लाइक नहीं करता है तो क्या वो नागी को ले सकती है। एरिका कहती है कि तो तुम नागी को लाइक करती हो, पर इतने में सेगावा सो गई थी। वहीं पर नागी हॉट स्प्रिंग में बहुत ही अच्छे से नहाने के बाद आकर सोच रहा होता है कि शायद साची अभी उस पर गुस्सा होगी। नागी बताता है कि वो नहा चुका है तो वो जा सकती है, पर अभी तक साची भी सो गई थी, इसलिए वो भी साइड में सो जाता है। पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और यही हाल साची का भी था, और इसलिए नेक्स्ट डे नागी जल्दी उठ गया था क्योंकि उसे बिल्कुल ही नींद आई ही नहीं। वो देखता है कि एरिका भी बहुत ही जल्द उठ गई है, जबकि वो कभी उठती नहीं। एरिका कहती है कि मेरा शक सही था, वो ये गेम, ये बबल एडिटिव्स वो यहाँ सोस्के के साथ रह चुकी है। वो कुछ
कुछ मार्क भी दिखाती है और बताती है कि वो बचपन में एवरी समर यहाँ पर आया करते थे। वो तभी 7 साल की थी और सोस्के 12 साल का। नागी कहता है कि अगर वो घर को चेक करें तो उन्हें कुछ क्लूज मिल सकते हैं और वो हेल्प के लिए सेगावा और साची को बुलाने जाता है। उन्हें पूरी बात समझाता है और सभी मिलकर ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। सेगावा कहती है कि अगर नागी उसका ब्रदर होता तो बहुत ही मजा आता। तो नागी पहले तो खुश नहीं था, पर वो सोचता है कि अगर वो होता तो काफी अच्छा रहता, क्योंकि वो जब भी अच्छा मार्क्स लाता सेगावा हमेशा ही उसे गले से लगाती और फिर बड़ा ही मजा आता। सेगावा कहती है कि उसे कभी कभी सिबलिंग्स ना होने का बहुत ही ज्यादा गम होता है। इसके बाद एरिका एक वीडियो गेम ऑन करती है जो कि साची और नागी के पास भी था। दोनों एक साथ खेला करते थे क्योंकि ये एक मल्टीप्लेयर गेम है। और सेगावा कहती है कि उसने एक बार ये गेम खुद ही अकेले खेल के पूरा करा था। इतने में एरिका नोटिस करती है कि गेम में लास्ट गेम सेव डेटा 3 दिन पहले का था, जबकि वो चारों तो बस कल ही यहाँ पर आए हैं, यानी उनसे पहले भी यहाँ पर कोई आया था। एरिका कहती है कि यह तो एक फैमिली ओनली विला है और मॉम और डैड तो ये गेम्स खेलते ही नहीं, यानी सोस्के। नागी तुरंत ही सोस्के को ढूंढने के लिए सिटी की तरफ जाता है। हो सकता है कि वो अभी सिटी में हो। नागी सोच रहा होता है कि हो सकता है कि सोस्के कोई टूरिस्ट फैसिलिटीज या फिर कोई बड़े रेस्टोरेंट में होगा। इतने में एरिका भागी भागी आती है और कहती है कि उसे ढूंढना बंद करो। यहाँ पर साची कह रही होती है कि एरिका नागी को रोकने गई, पर वो तो हमेशा ही अपने ब्रदर से मिलना चाह रही थी। तो सेगावा कहती है कि क्या पता, पर साची हो सकता है कि उसके फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाए। यहाँ पर नागी पूछता है कि आखिर उसे क्यों ना ढूंढूं? हो सकता है कि वो यहीं पर कहीं आसपास हो और उसे किसी ने देखा हो सकता है कि हम मिल सके और जो इतने सारे सवाल है उनके जवाब मिल जाए। एरिका कहती है कि तुम सही कह रहे हो, पर वो खुद ही डर रही है। अगर वो जिससे इतने दिनों से मिलना चाह रही थी ऐसे अचानक मिलती है, पता नहीं कि आखिर वो उसे कैसे फेस कर पाएगी, इसलिए उन्हें वापस चलना चाहिए। पर नागी उसे रोकते हुए कहता है कि डरो मत, तुम जब भी उसे मिलोगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और फिर दोनों ढूंढना शुरू करते हैं। वो हर किसी से पूछ रहे होते हैं और ये सब कुछ करते हुए शाम हो गई थी और किसी को भी सोस्के के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एरिका पूछती है कि आखिर नागी उसे ढूंढने के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहा है? तो नागी कहता है कि वो मेरा ब्रदर है और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगा। और फिर एरिका कहती है कि अगर नागी उसके साथ रहेगा तो वो कभी नहीं डरेगी, तो उन्हें अभी ढूंढते रहना चाहिए। और अभी नेक्स्ट डे उनके जाने का वक्त हो गया था और वो अपने कार का वेट कर रहे थे। साची पूछती है कि सोस्के को ढूंढने गए थे, उसका क्या हुआ? तो एरिका कहती है कि वो आज सुबह भी ढूंढने गए थे, पर कुछ पता ही नहीं चला। तो सेगावा कहती है कि उन्हें अभी यह तो पता है कि सोस्के यहाँ पर 3 दिन पहले आया था और वो अभी जापान में ही है। एरिका फिर नागी को शुक्रिया कहती है और वो सोस्के को ढूंढना जारी रखेंगे। इतने में उनकी कार भी आ जाती है और तभी अचानक सेगावा कहती है कि वो और नागी ट्रेन से आएंगे, क्योंकि वो कहीं और भी जाकर कुछ चेक करना चाहती है। इसलिए साची और एरिका कार से निकल जाते हैं, जिसके बाद दोनों वहाँ के एक माओ का श्राइन में आते हैं ताकि वो इस श्राइन के श्राइन स्टैम्प को कलेक्ट कर सकें। और नागी भी अपना स्टैम्प बुक लेकर आया था। सेगावा फिर श्राइन तक एक रेस लगाती है जिसमें कि नागी हार गया था और काफी ज्यादा थक भी गया था। सेगावा कहती है कि हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर आना ही था। और फिर प्रे करते हुए नागी एकेडमिक और रिलेशनशिप सक्सेस चाह रहा था और उसके बारे में ही प्रे करे जा रहा था। और सेगावा से पूछता है कि उसने क्या मांगा, तो सेगावा कहती है कि कुछ नहीं, वो बस ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही थी कि वो यहाँ पर आ पाए, जिससे ये नागी को लगने लगता है कि वो कितना ज्यादा घटिया है, हमेशा ही कुछ ना कुछ मांगता रहता है। इसके बाद दोनों स्टैंप ले लेते हैं और नागी सोच रहा होता है कि अब क्या वो लंच करने जाएंगे, पर सेगावा कहती है कि घर चलते हैं इससे पहले कि आखिरी ट्रेन भी निकल जाए, यानी वो सच में बस स्टैम्प से कलेक्ट करने आई थी। वहीं एरिका बताती है कि कल सेगावा ने पूछा था कि क्या वो नागी को ले सकती है, जिसके बाद ही वो सो गई, इसलिए वो उससे और कुछ पूछ ही नहीं पाई। पर इसका मतलब ये भी है कि वो सच में ही नागी को लाइक करती है। एरिका कहती है कि सेगावा एक टॉपर है, उसकी क्लास ही अलग है, आखिर उसने नागी जैसे किसी को लाइक ही क्यों किया। और साची का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पढ़ाई के अलावा वो कुछ करता ही नहीं है, उसे कुछ दिखता ही नहीं है। पर हमें तो क्लियरली दिखाई दे रहा था कि दोनों बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही। वहीं पर सेगावा और नागी स्टेशन पहुंचकर देखते हैं कि स्टेशन तो बंद है क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत तेज हवाएं बह रही है और पता नहीं है कि आखिर मौसम और कितना खराब होगा, इसलिए ट्रेन कभी चालू होंगी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। नागी सोच में था कि अभी क्या करे, पर वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और सेगावा कहती है कि यहाँ से कोई बस टोक्यो भी नहीं जाती और अगर वो टैक्सी से जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा पैसे लगेंगे। इतने में तेज बारिश भी शुरू हो जाती है और दोनों स्टेशन के बाहर ही खड़े हुए थे। नागी सोच रहा होता है कि उसे कोई रास्ता ढूंढना ही होगा क्योंकि वो यहाँ ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं। वो दोनों ही बिल्कुल भीग गए हैं और हो सकता है कि सेगावा को सर्दी भी लग जाए। वहीं पर साची एरिका को कुछ दिखाने भाग कर आती है कि नागी ने मैसेज करा है कि वो आज रात को वहीं पर ही रुकेंगे।
दोनों फिर एक होटल में चेक इन करते हैं और नागी तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है कि वो अभी सेगावा के साथ अकेले एक नाइट आउट पर है। नागी को उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाता है, पर तभी नागी को होश आता है कि वो तो अभी एडल्ट हुए ही नहीं है, वो अभी हाई स्कूल में है, तो हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर रहने ही ना दिया जाए। इतने में सेगावा फॉर्म ले लेती है और खुद ही फिलअप करती है और वो दोनों की एज 22 डाल देती है ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और फिर होटल के पैसे पे कर देने के बाद उन्हें कमरा दे दिया जाता है जो कि एक 1 बेडरूम ट्रेडिशनल जैपनीज रूम था, यानी दोनों को अभी यहाँ पर एक साथ ही रहना होगा। इतने में हाउसकीपिंग पूछती है कि दोनों बड़े ही क्यूट है, लगता है कि नई नई शादी हुई है। तो सेगावा हाँ कहती है कि दोनों हनीमून पर यहाँ पर आए थे पर बारिश की वजह से यहीं पर ही फंस गए। और नागी तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया था, पर अभी जैसे तैसे काम बन जाता है और सेगावा कहती है कि माफ करना, तुम एरिका से एंगेज्ड हो और मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि हम दोनों मैरिड हैं। नागी कहता है कि तुम एक ऑनेस्ट स्टूडेंट हो और तुम ये सब कुछ कर रही हो। तो सेगावा कहती है कि वैसे साथ तुमने भी तो दिया था। इसके बाद दोनों नहा लेते हैं और क्योंकि अभी बेड एक ही है तो उन्हें एक साथ ही सोना पड़ेगा और कपल होने की वजह से होटल वालों ने भी बस एक ही फोटो दी है। नागी तभी टॉवल को बीच में रख देता है, कहता है कि वो उसके साइड नहीं जाएगा। तो सेगावा पूछती है कि वो सोएगा कैसे, तो नागी कहता है कि वो सोएगा ही नहीं। सेगावा फिर कहती है कि तुम्हें कल अच्छे से नींद नहीं आई थी ना, वैसे ये फोटोन काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और अभी क्योंकि सेगावा को भूख लगी हुई थी, नागी पास के दुकान से कुछ खरीदने जाता है और अभी इस समय उसे एक लिजर्ड दिख जाता है जो देखते ही नागी की बिल्कुल फट गई थी। सेगावा कहती है कि वह उसे बाहर फेंकने जा रही है, पर इतने में उसका पैर फिसल जाता है और उसे बचाने के चक्कर में अभी नागी उसके बिल्कुल ही ऊपर था और दोनों ही बिल्कुल ठहर से गए थे। सेगावा कहती है कि आज हम लोगों ने बहुत सारी गलतियां करी है, तो क्या तुम अभी एक और गलती करना चाहोगे। और अभी वहीं पर एरिका और साची, खास करके साची बहुत ही ज्यादा जेलस थी, कह रही होती है कि नागी को बस पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ नागी पूछता है कि गलत काम से मतलब। सेगावा कहती है कि हाई स्कूलर्स, एक स्लीप ओवर, नो पेरेंट्स, इसका मतलब समझते हो। और वह यहाँ पर शराब पीने के बात कर रही थी। नागी कहता है कि लग रहा है कि तुम्हें रियल विलन हो, और वह सोच रहा होता है कि सेगावा बस उसके फीलिंग्स के साथ ही खेल रही है। सेगावा कहती है कि वो चलकर ड्रिंक कर सकते हैं क्योंकि वो फॉर्म के हिसाब से अभी 22 साल के हैं, पर नागी कहता है कि वो लीगल एज के नीचे है और उन्हें ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए। और उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सेगावा कभी कुछ ऐसा भी कहेगी। तो सेगावा कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खराब हूँ। तो नागी हाँ कहता है कि तुम स्मार्ट हो, एथलेटिक हो, क्यूट और पॉपुलर हो, आखिर तुम्हारे जैसा कोई ड्रिंकिंग की बात कैसे कर सकता है। सेगावा कहती है कि हर वक्त एक मॉडल स्टूडेंट बने रहना ये बहुत ही ज्यादा थका देने वाला काम है और वह इसीलिए ही जल्द से जल्द बड़ी होना चाह रही है ताकि वो सब कुछ कर सके और वह गलत भी नहीं होगा। नागी कहता है कि सेगावा ये सब कुछ कहते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है, पर वो जब भी ड्रिंकिंग की बात कहेगी वो उसे रोकेगा ही। सेगावा कहती है कि वो समझ गई। इतने में पुलिस नॉक करती है जिससे कि दोनों की बिल्कुल फट गई थी और वो चेक करते हैं कि ये तो रियल पुलिस है। वो डोर को बंद रखने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने झूठ कहा है अपने एज के बारे में और कहीं होटल वालों ने रिपोर्ट तो नहीं कर दी। नागी सोचता है कि हो सकता है कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाए और सभी को दोनों के बारे में पता चल जाएगा और सभी लोग बातें कर रहे होंगे कि वो और सेगावा नाइट आउट के लिए बाहर गए थे और बिल्कुल अकेले थे और वो दोनों कमरे में ड्रिंक भी कर रहे थे और फिर पता नहीं और क्या क्या होगा। और फिर सेगावा को उसके पेरेंट्स उससे मिलने के लिए भी मना कर देंगे और फिर जिसके साथ सेगावा की एंगेजमेंट हुई होगी उसी के साथ सेगावा की मैरिज हो जाएगी और वह यहाँ पर बिल्कुल ही अकेला रह जाएगा। और वो इसी डर की वजह से सेगावा से कहता है कि उन्हें इस खिड़की से कूद के भाग जाना चाहिए, पर सेगावा कहती है कि वो भी सेकंड फ्लोर पर है, यानी वो यहाँ से कूद नहीं सकते हैं। पर तभी पुलिस दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है और ये तो थे साची और एरिका और वो नागी को नंगा देख बिल्कुल ही शॉक्ड रह गए थे कि वो कुछ करने का प्लान कर रहा था। दोनों से पीट देती है और नागी समझा नहीं पाता है कि वो तो भागने के लिए बस कपड़े चेंज कर रहा था। दोनों फिर उन दोनों को कार से वापस ला रहे थे और साची सेगावा से पूछती है कि आज उन दोनों में क्या क्या हुआ। तो सेगावा कहती है कि कुछ चीजें हुई है एंड आफ्टर ऑल नागी अभी एक लड़का ही है। और अभी अगले सीन में साची क्लीनिंग कर रही होती है और तभी उसे लेटर बॉक्स में एक बर्थडे पार्टी का लेटर मिलता है और वो देखकर सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कि ये किसने भेजा होगा। नागी कहता है कि अगर ये कोई क्यूट लड़की होती तो मजा ही आ जाता, पर ऐसा नहीं है। और नागी कहता है कि अगर वो लेटर देकर गए हैं तो हमें जाना ही पड़ेगा और एरिका भी उनके साथ ही चलती है और वो चलकर देखते हैं कि ये तो नागी के डैड का बर्थडे है और वो खुद ही खुद को विश कर रहे थे और खुद ही सेलिब्रेट कर रहे थे और कोई दूसरा था ही नहीं। और एरिका को भी इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, पर नागी और साची को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। साची कहती है कि वो इसे अवॉइड कर सकती है, पर एरिका को तो बहुत ही मजा आ रहा था, वो तो गिफ्ट्स की बातें करने लग गई थी। पर नागी कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उल्टा वो तो डैड को ही ऑर्डर करते हैं कि आखिर उन्हें क्या क्या खाना है और डैड भी उनके मर्जी का खाना उन्हें बनाकर देते हैं जो खाकर उन्हें भी काफी मजा आता है।
और फिर वो खुद ही खुद को गिफ्ट भी देते हैं। और एरिका कहती है कि उसका डैड इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है। उनके आसपास हमेशा ही अनजान लोग भरे हुए रहते हैं, पर यहाँ पर कोई भी नहीं है, पर वो फिर भी काफी एंजॉय कर रहे हैं। एरिका फिर डैड के हर साल का बर्थडे की फोटोज देखने लग जाती है और इसमें उसे एक अनजान लड़की दिखती है जिसके बारे में वो कुछ पूछना चाह रही थी, पर मौका ही नहीं मिल पाता। इतने में डैड बर्थडे केक लेकर आ जाते हैं और एरिका शौक होती है कि उनकी एज बस 36 की है, जबकि एरिका के डैड की एज 57 की है। नागी कैलकुलेट करता है कि वो अभी 17 साल का है, यानी डैड ने मॉम से मैरिज बस 19 में ही कर ली थी। साची नागी का मजाक बनाने लग जाती है कि नागी एक अनप्लान्ड बच्चा था, पर रियलिटी तो ये है कि वो एरिका थी, क्योंकि नागी तो बस चेंज हो गया था। पर एरिका इसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि आखिर उसकी लाइफ कितनी ज्यादा एक्साइटिंग है। और फिर साची के पूछने पर एरिका बताती है कि उसका बर्थडे अप्रैल 6 को ही आता है और नागी का भी वही दिन है, क्योंकि दोनों एक ही दिन में पैदा हुए थे और फिर चेंज भी हो गए थे। और वो जब भी अगेन 17 साल के हुए, वो अगेन बर्थडे के दिन ही मिले थे। इतने में मॉम आकर कहती है कि लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा है और उन्हें अभी चिंता भी नहीं है। पहले उन्हें काफी चिंता हो रही थी कि क्या नागी और एरिका में बनेगी, और अगर मैरिज नहीं होती तो हो सकता है कि वो एरिका या फिर नागी में से किसी एक को कभी देख ही नहीं पाते। पर पेरेंट्स से भी ज्यादा ये मैटर करता है कि नागी और एरिका खुश रहें। वैसे उन दोनों ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर ही मैरिज करी थी, क्योंकि मॉम एक हाई क्लास फैमिली से आती है और अभी वहाँ से वापस आते हुए साची थक कर सो गई थी। नागी कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि मॉम एंड डैड ये सब कुछ कहेंगे। तो एरिका कहती है कि पता नहीं कि आखिर उसका डैड क्या कहेंगे, पर वो एक फैमिली है और अगर वो उन्हें बहुत ही अच्छे से समझाएंगे तो वो उनकी बात मान ही जाएंगे। और नागी सोचने लगता है कि तो क्या सच में हमारा रिश्ता खत्म होने जा रहा है, और वो भी ऑफिशियली। और अभी नेक्स्ट डे बिल्कुल ही सुबह सुबह सियोन कॉल करता है और बताता है कि वो एरिका के इंस्टा को चेक कर रहा था और एरिका ने एक बहुत ही बढ़िया फोटो अपलोड करी है। और नागी बकवास करने की वजह उसके फोन को ही काट देता है। और अभी थोड़ी देर के बाद सेगावा आई हुई थी और वो तीनों को ही उनके ग्रुप स्टडी का रिजल्ट देती है। नागी ने सभी आंसर्स बिल्कुल ही सही दिए थे और एरिका ने सभी आंसर्स बिल्कुल ही गलत, और साची वक्त पर सभी सवाल को पूरे कर ही नहीं पाए। और अभी इसी के बारे में बातें हो रही होती है और तभी अचानक ही एरिका नीचे गिर जाती है और वो बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। और वो चेक करते हैं कि एरिका को काफी हाई फीवर हो रखा है, पर वो हॉस्पिटल या फिर डैड को बुलाने के बाद से मना करती है। पर एरिका कहती है कि रेस्ट करने पर वो ठीक हो जाएगी। इतने में नागी मेडिसिन लेकर आ जाता है, पर तभी एरिका चेंज कर रही होती है और उसे धक्का मारकर वहाँ से निकाल दिया जाता है। एरिका इसके बाद उन्हें सॉरी कह रही होती है परेशानी के लिए, पर सेगावा और साची उसके हेल्प के लिए बिल्कुल ही रेडी थे। पहले सेगावा और साची शॉपिंग करने के लिए जाती हैं और क्योंकि नागी बार बार बीच में आ रहा था तो वो कहता है कि उसे पढ़ाई कर लेनी चाहिए। और फिर थोड़ी देर के बाद सेगावा और साची वापस आ जाती हैं और सेगावा एरिका के लिए साके लेकर आई थी, जो कि जापान की एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। उसने सुना है कि अल्कोहल पीने से बॉडी गर्म हो जाती है और यही मौका है, तो एरिका को ये पी लेना चाहिए। पर तभी साची कहती है कि वो अंडर एज है और उसे ये पीना नहीं चाहिए। और वो एरिका को उसके साथ बाथ हाउस चलने के लिए कहता है, जहाँ पर के सोना भी होगा और वहाँ पर चलकर बैठकर पसीना आने से एरिका की तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। पर अभी एरिका की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और अभी तक फीवर भी कम नहीं हुआ है। सेगावा कहती है कि उसने खाने की बात भी की थी, पर एरिका ने मना कर दिया कि उसे बिल्कुल भूख नहीं है और साची को भी उसने नीचे भेज दिया, क्योंकि हो सकता है कि साची को भी फीवर हो जाए। और एरिका ने मेडिसिन ले ली है, पर अभी तक फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। पता नहीं कि आखिर इसका रियल रीजन क्या होगा। नागी तब अचानक उठता है और एरिका के लिए खाना बनाकर लेकर ऊपर आता है। एरिका कहती है कि उसे भूख नहीं है, पर उसका पेट कुछ और ही कह रहा था। नागी कहता है कि तुमने कहा था कि परेशानी के लिए माफ करना, पर तुम कभी ऐसे बात करती ही नहीं हो, खास करके मुझसे। पर एरिका कह रही होती है कि बात ऐसी नहीं है। नागी कहता है कि बात ऐसी ही है। यहाँ रहते हुए साची ने उन्हें ज्वाइन किया और फिर पूरे समर में सेगावा यहाँ पर रोज आती रही और वो इस सबसे साथ एग्जॉस्ट हो गई होगी, क्योंकि उसने खुद को लिमिट से ज्यादा पुश किया होगा। एरिका कहती है कि ऐसा नहीं है, उसे हर दिन बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था कि उसने रियलाइज नहीं करा कि वो अंदर से बहुत ही ज्यादा थक गई है। और फिर वो खाना खाने लगती है और कहती है कि उसे कभी इतना मजा आया ही नहीं था। और फिर एरिका कहती है कि आखिर तो मुझसे बेहतर कैसे जानते हो? तो नागी कहता है कि क्योंकि हम एंगेज्ड है। और साची और सेगावा बाहर ही बैठकर ये सारी बातें सुन रहे थे। साची कहती है कि वो दोनों सच में ही एंगेज्ड है और ये तुम्हारे लिए मानना टफ होगा ना। तो सेगावा भी साची से कहती है कि तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए। और अभी रात को सेगावा वापस अपने घर जा रही होती है और हमें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी एरिका और नागी को एक साथ देखकर। और अभी इसके बाद दोनों को ही एक लेटर मिलती है जिसमें के बर्थडे की फोटो थी और एरिका ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। बताती है कि इनविटेशन पाकर उसे ऐसा लगने लगा था कि वो सच में एक फैमिली का हिस्सा ही है। पता नहीं कि एक दिन उसके पास भी ऐसे एक फैमिली होगी या नहीं।
तो नागी कहता है कि ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। नागी तभी नोटिस करता है कि साची कहाँ पर है। साची तो एरिका के डैड से मिलने के लिए गई हुई थी उनके बुलाने पर। साची कहती है कि उसने कहा कि हम एंगेज्ड है, क्यों है ना। साची तो अभी खुद को बहुत ही ज्यादा स्टूपिड समझ रही होती है कि आखिर उसने इतना ज्यादा ध्यान क्यों दिया, पर डैड तो खुश है कि उन दोनों में काफी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। साची कहती है कि उसके मॉम डैड अभी इतने फोर्सफुल नहीं है इस मैरिज को लेकर, उन्होंने तो यही कहा। और एरिका के डैड भी कहते हैं कि वो भी उन दोनों की ही मर्जी की रेस्पेक्ट करेंगे और एंड में नागी और एरिका को ही अहम फैसला लेना होगा और वो अभी के लिए बस दूर से ही दोनों पर नजर रखेंगे। तो वहीं पर घर पे नागी बर्तन धो रहा होता है और कहता है कि एरिका ने अगेन बर्तन ठीक से नहीं धोए। इतने में एरिका भाग कर आती है, कहती है कि आखिर नागी ने उसके ड्रेसेस क्यों धोए हैं। और अभी यहाँ पर डैड कह रहे होते हैं कि उनके पास अभी वक्त है, अब वो अभी वक्त लेकर फैसला ले सकते हैं। और अभी वहीं पर एरिका कह रही होती है कि पता नहीं आखिर तुम्हारे जैसे लड़के से मैं एंगेज्ड कैसे हो गई। तो नागी कहता है कि ये तो मेरी लाइन है। और ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाता है। और इस एनिमे का सीजन 2 इसी साल ही आएगा, पर वो कभी आएगा वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। पर वो एनिमे जब रिलीज होगी मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा।